ग्रुप में जो हमने पहले डिसीजन किया था कि यहाँ पे सिर्फ मैं ही आप लोगों को नहीं सिखाऊंगा। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, जितने भी लोग, मतलब वो कोई भी हो सकता है, तो उनमें से अगर कोई भी ट्रेडर कुछ अच्छी चीज़ें जानता है, उसने खुद सीखी हैं या खुद डेवलप करी हैं या कहीं भी पेड कोर्सेज में उसने सीखा है, तो वो अपनी अ, उन चीज़ों को हमारे साथ शेयर कर सकता है। क्योंकि हम यहाँ पे एक दूसरे को फ़ीस तो चार्ज करते नहीं हैं, तो मतलब हम एक अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर्स की कम्युनिटी तैयार करना चाहते हैं। तो हम ये अपना जितना भी क्या नाम सीखा है बाज़ार में, वो सब दूसरे तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं, ताकि इससे सभी को लाभ हो। तो इसमें कोई गुरु चेला की ऐसी कोई वो नहीं है हमारे यहाँ कि भाई मैं गुरु हूँ या कुछ। हम बीइंग ए फैमिली हैं। तो इसी कड़ी में आज हमारा जो ये पहला वेबिनार सेशन है, जहाँ पे हम अ, एक जो ट्रेडर जो हमारे साथ जुड़ा था, हमारे चैनल में जुड़ा, हम उसके माध्यम से इस माध्यम से उनके जो अनुभव हैं वो अपने लेने की कोशिश करेंगे। और उनकी बनाई हुई टेक्निक्स, उनके उन्होंने कहीं सीखी हुई जो टेक्निक्स है, उसको हम सीखने की कोशिश करेंगे। मुझे आशा है कि इससे हम सभी का बहुत भला होने वाला है, बहुत लाभ होने वाला है। और इसी उम्मीद के साथ मैं आज के हमारे जो इस ऑनलाइन वेबिनार के मुख्य वक्ता हो रहेंगे, तो वो कमल कुमार जी हैं। कमल कुमार जी बेसिकली जलंधर से हैं। जी और कमल कुमार जी ने अपना बहुत अच्छा लंबा समय जो है इस मार्केट को दिया है। इस लंबे समय के अंतराल में इन्होंने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। तो वही आज कमल कुमार जी उसमें से जो इनको बेस्ट लगता है, जो इनको लगता है कि ये चीज़ सबसे बेस्ट है, ये जो ये खुद फॉलो करते हैं, तो वो चीज़ वो आज हमारे साथ शेयर करेंगे। तो मैं कमल कुमार जी से विनम्र मेरा निवेदन रहेगा कि वो नहीं यहाँ सर, से ऐसी निवेदन वाली कोई यहाँ कोई से बात नहीं है यहाँ से सर। आगे का जो प्रेजेंटेशन जो भी रहेगा वो कमल कुमार जी की ओर से रहेगा। तो ओवर टू कमल कुमार जी। कमल कुमार जी, आप वहाँ से आपके सामने जो है प्रेजेंट नाउ का जो एक ऑप्शन होगा, आप उसमें क्लिक करके ओके। आपका स्क्रीन जो है वो शेयर हो जाएगा हम लोगों के साथ। इसकी आपको रिकॉर्डिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस जो कमल कुमार जी आपको बताएंगे, जो सिखाएंगे, आप उसको बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करें, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग मैं आप सबको भेज दूंगा। तो कमल कुमार जी, आप सभी से अनुरोध है कि खुद को म्यूट कर लेंगे इस बीच में, ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। कोई पूछना होगा तो उसके लिए फिर अलग से हम वो करेंगे, आप उसको नोट डाउन करके रख सकते हैं। जी कमल कुमार जी। अ, सर, सबसे पहले तो सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं आप आपके जैसे ये काम ट्रेडर, जिसने कि मार्केट में समय तो बहुत दिया, लेकिन यहाँ से बस एक अंधाधुंध चलने वाली बात थी कि कैसे करना है, क्या करना है, कुछ नहीं मालूम था। जहां पर लगा यार, दिल किया, वहां पर अपने सींग डाल दिए। कभी प्लस में हो गए, कभी लॉस में हो गए। लेकिन फिर धीरे धीरे ये देखा यार, ये मार्केट है, मार्केट करते ही क्या है और हमें करवाना क्या चाहती है, कि आखिर ऐसा इसमें क्या है कि यार कुछ जो 2 या 4% लोग हैं सिर्फ वो कमा सकते हैं, और बाकी जो 95% या मेजोरिटी ऑफ रिटेलर्स हैं वो लॉस में जाते हैं। तो 2020 का जो समय आया, वो लॉकडाउन था, घर में बैठे उसको एनालिसिस अपना करना शुरू किया कि यार ये चीजें क्या हैं, हमें इससे क्या सीखने को मिलेगा और इसमें हम क्या कर सकते हैं नया। तो इस चीज को देखा, तो उसके बाद थोड़े से कुछ एक्सपीरियंस लिए, कुछ वेबिनार अटेंड किए, कुछ पेड क्लासेस ली, कुछ अपने आप को डेवलप किया। तो उसमें कुछ 2 4 स्ट्रेटेजीज, जो साधारण सी स्ट्रेटेजी है, कोई इसमें हाई फाई वाली ऐसी कोई बात नहीं है। पर यह है कि मेरे इससे क्या हुआ कि लॉस जो है वो काफी हद तक कम हो गए। धीरे धीरे प्रॉफिट में भी आना शुरू हो गए। फिर कहीं पर थोड़ी सी ब्रेक लगी, तो राजीव जी के संरक्षण में चले गए। राजीव जी ने थोड़ा हमें टूल दिया, थोड़ा पुशअप किया। तो उससे अपने आप को थोड़ा सा और फाइन ट्यून करते हुए आज इस उसमें आ गए हैं कि यार कि नुकसान तो होता है, लेकिन नुकसान उतना ही होता है कि जितना हम बर्दाश्त कर लें और उसको कंट्रोल कर लें। मैं सबसे पहले तो राजीव जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, कि जिन्होंने हमें एक ऐसी चीज सिखाई। मतलब काम तो पहले भी कर रहा था, काम अभी भी हो रहा है, लेकिन राजीव जी ने एक ऐसा टूल मेरे हाथ में दे दिया, एक ऐसा अस्त्र मेरे हाथ में दे दिया, जिससे मैं मार्केट में खड़ा होकर अपनी लड़ाई लड़ लड़ सकता हूँ, और अच्छे से लड़ता हूँ। तो
अब ज़्यादा बात न करते हुए टॉपिक पर आते हैं। पहले मैं सभी भाई लोगों से पूछना चाहूँगा कि हम लोग जो हैं वो बैंक निफ्टी की ऑप्शन के लिए जाएं या स्टॉक के लिए जाएं, वो मैं थोड़ी सी आप सबकी राय जानना चाहूँगा। क्योंकि मेरे पास दोनों स्ट्रेटेजी हैं जो मैं करता हूँ। जनरली मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ। तो बैंक निफ्टी के ऊपर मेरे को एक स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी मिली तो कि जिसमें मैं काम करता हूँ। जी। और या उसके अलावा अगर स्टॉक में भी जाता हूँ तो स्टॉक को मैं लेता हूँ कि चलो यार, छोटी छोटी कोई इन्वेस्टमेंट अगर करनी है तो उसको भी करते जाओ, साथ साथ कुछ ना कुछ उसका भी मिल जाएगा। जी। जी कमल जी, अभी लोगों के चैट रूम में मैसेजेस भी आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हम लोग इंडेक्स को ज़्यादा फॉलो करते हैं, तो आप सबसे पहले इंडेक्स के बारे में बताएं। उसके बाद हमारी जिज्ञासा तो रहेगी कि आप स्टॉक वाला भी हमें बता दें। तो पहले ठीक है बैंक जी, निफ्टी से शुरू करते हैं। मैं बैंक निफ्टी की शुरू करता हूँ। इस जो आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, इसको नाम तो वैसे दिया गया है एक्सपायरी स्पेशल। इसको हम लेते हैं कि जर्नली हम लेते हैं कि वेडनेसडे स- या थर्सडे को ही हम इसको अप्लाई करते हैं, लेकिन रूटीन में जो है वो हम डेली भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ बात है कि हमें उसका फॉर्मेट मिलना चाहिए कि हमें एंट्री कहाँ करनी है और एग्जिट कहाँ करना है। तो सभी को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी जी। हाँ जी, दिखा रही है आप, हाँ बिल्कुल दिख रही है सर। नहीं सर। जी दिख रही है। स्क्रीन दिख रही है। दिख रही है जी, स्क्रीन दिख रही है। सर, इसमें हम क्या करते हैं कि हम बैंक निफ्टी अपने लगाते हैं स्क्रीन पर, जिसका कि हम मैं आपको कुछ स्ट्रेटेजीज छोटी छोटी हैं। अगर कोई कॉपी पेन लेकर कोई नोट डाउन भी करना चाहता है तो साथ साथ कर सकता है। सब सबसे पहले एक्चुअली मैं जो बता रहा हूँ वो नेकेड है स्ट्रेटेजी सारी, और इसको हमने कन्वर्ट करना है स्टेडल में या स्टेंजल में या बटरफ्लाई में। उसके लिए मेरे को राजीव जी की हेल्प चाहिए होगी जी। क्योंकि मैं जो पहले काम मैंने सीखा है या जो भी काम करता हूँ वो नेकेड के हिसाब से मैंने सीखा था, लेकिन उसके बाद अपने आप को ढाल लिया मैंने राजीव जी के साथ कि नहीं यार, उस स्ट्रेटेजी को हमने आगे कैसे चलाना है। जी तो जी। इसलिए राजीव ज़रूर। जी, मेरे को आपके आपकी ज़रूर सहायता साथ साथ ज़रूर। चाहिए होगी हम जी। तो आपके साथ हैं सर। तो उसमें पहली एक स्ट्रेटेजी मैं बताने जा रहा हूँ जी। बैंक निफ्टी को हम सपोर्ट में लगाएंगे, फ्यूचर नहीं सपोर्ट, जिसमें कि हमारा टाइम फ्रेम जो रहेगा वो 5 मिनट रहेगा। और इसमें हम इंडिकेटर सिर्फ एक यूज करते हैं, RSI। ये जब हम सुबह लगाते हैं इसको, तो ये स्ट्रेटेजी क्या कहती है जी हमें? यह स्ट्रेटेजी हमें कहती है कि जब हम सुबह अपनी स्टार्ट करते हैं, अपने डे स्टार्ट किया हमने, कोई सा भी दिन आप यूज करें, ये 9:15 का टाइम है। इसको थोड़ा सा छोटा कर, ये 9:15 पर हमारी स्ट्रेटेजी स्टार्ट हो रही है। ये यहां से जब मार्केट स्टार्ट हुई तो हमने सिर्फ अपनी RSI को चेक करना है कि हमारी RSI जो है हमें यहां पर अपना लगाना होगा। यहां पर आकर हमें अपने आप को सेट करना होगा RSI में 60 और 40। 60 और 40 को जब हम लगाएंगे तो ये दो लाइंस आ जाएंगी, जिससे कि हमें पता लगेगा कि हमारी RSI जो है वो 60 के ऊपर चल रही है या 60 के नीचे चल रही है। इसमें हम क्या करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि आज हमारी जो मार्केट खुली है तो हमारी RSI कहां पर है। हमारी RSI इस समय चल रही है 85 के अराउंड। इसके लिए हमें अपना सेटअप एक बिठाना है, हम आराम से शांत होकर बैठेंगे। अगर RSI ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, जैसे ही वो 60 को ब्रेक करती है, 5 मिनट टाइम फ्रेम है, इसको 3 मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे जर्नली 5 मिनट ही होता है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जब RSI ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, जब वो 60 को ब्रेक करेगी तो हमें यहां पर पुट बाय करनी है। और इसके लिए हमें टारगेट और स्टॉप लॉस क्या रखना है? इसका हमें टारगेट रखना है RSI 40। ये यहां पर आ गई। इससे बीच में हमें कहीं पर भी उसको बुक नहीं करना है। बेशक उसका स्टॉप लॉस कटता है कट जाए, क्योंकि स्टॉप लॉस मैक्सिमम जो होगा वो 15 पॉइंट होगा। इससे ऊपर उसका स्टॉप लॉस नहीं जाएगा। अगर ये 60 को क्रॉस
मान लीजिए यहाँ से नीचे आई और 60 के बाद अगर ऊपर भी चले जाती है, तो हमें इमिडिएटली अपनी पोजीशन काटनी है। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर ऊपर से नीचे आई, ये 60 को सपोर्ट लिया, लेकिन जो क्लोज होते होते यहाँ से फिर ऊपर चलेगी, तो यहाँ शॉर्ट नहीं करना है हमें। शॉर्ट तभी करना है जब ये कैंडल जो है इसको हम ब्रेक, इसको जब ब्रेक करेगी नेक्स्ट कैंडल, जो कि 60 के बिलो आ जाएगी, RSI 60 के बिलो आ जाएगी, तब हमें जाकर उसको शॉर्ट करना है। उससे पहले हमें शॉर्ट नहीं करना, क्योंकि जो मार्केट है ये 60 और 40 का सपोर्ट बहुत अच्छे से लेती है। अगर कोई भी जो RSI है वो ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, 60 से नीचे की ओर जा रही है, 60 को जब ब्रेक करेगी तब हमें उसकी बैंक निफ्टी की पुट बाय करनी है। स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहेगा, टारगेट भी आपका लगभग 30 से 35-40 पॉइंट का रहेगा। और उसके बाद हमें क्या करना है, जब RSI हमारी 40 आ गई तो हमें अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है भाई, हमें और कुछ नहीं करना है। पहली स्ट्रेटजी तो ये बन गई। और दूसरी स्ट्रेटजी ये बनेगी, जैसे ये नीचे आ गई, नीचे आने के बाद ये फिर यहाँ से ऊपर जा रही है। जैसे उसने 40 क्रॉस किया, 40 क्रॉस किया, ऊपर आप देखें ग्रीन कैंडल बन गई है, 40 के ऊपर आ गई है, लेकिन नेक्स्ट कैंडल जो है वो ग्रीन को क्रॉस नहीं कर पाई। तो इसलिए हम अभी उसकी कंफर्मेशन की वेट करेंगे। उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये कैंडल फिर वैसे ही साइडवेज जा रही है, मार्केट अभी यहाँ पर साइडवेज है, और यहाँ पर उसने फिर से एक बार कोशिश की कि RSI 40 को ऊपर गई। और जैसे ही ये हमारी डोजी कैंडल बनी है, ये कोई भी कैंडल बनी है, किसी कैंडल का कोई नाम नहीं लेना, जब हमने इसको क्रॉस किया तो उसी के साथ हम यहाँ से इसकी कॉल ले लेंगे। इस वाली कैंडल की बात कर रहा हूँ, रेड वाली कैंडल की, जो यहाँ से 40 को क्रॉस कर रही है। और ये जो है इसका हमारा जो टारगेट सेट होगा वो 60 टारगेट सेट होगा। उससे पहले हमें अपना बुक नहीं करना है, और कोशिश यही करनी है कि इंट्राडे में कुछ कुछ भी मिलता है, 10-15 पॉइंट 20 पॉइंट, जहां पर जो भी मिले उसको लेकर जय माता दी कर देना है। बस जितना प्रॉफिट मिल गया वो बहुत अच्छा मिल गया। एक स्ट्रेटजी तो ये हमारी बनी थी, फर्स्ट स्ट्रेटजी, जिसको हम स्कैल्पिंग एक तरह से कह सकते हैं, कि बस जो मिला वो फटाफट लो और भागो वहां से। बहुत बढ़िया जी। और उसके बाद मैं थोड़ी सी और इसको ब्रॉड करना चाहूंगा कि जो एक्सपायरी स्पेशल हमारी बनती है वो बनती है 15 मिनट। उसमें भी क्या है, उसमें हमें 40 मिनट को नहीं देखना है। उसमें हम क्या करते हैं जी, इसको जर्नली हम लेते हैं इस एक्सपायरी को, जिस दिन हमारी एक्सपायरी होती है, थर्सडे को या वेडनेसडे को, हम दोपहर के समय भी इसको ले सकते हैं। क्योंकि इसमें होता क्या है कि इसमें एकदम से शूट करने की प्रोबेबिलिटी बनती है। कहीं पर भी आप देखें, जैसे यहां पर ही मैं लगा रहा हूं, इसको आप आराम से बैठकर बैक टेस्ट करके देखें सभी लोग। कोई हड़बड़ी में, कोई पहले कोई कहीं पर भी कोई अपना पोजीशन बनाने की जरूरत नहीं है। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन इसको एज इट इज करके देखें कि यार ये काम करती भी है कि नहीं करती है, और कितने सक्सेसफुल होते हैं। मतलब एक्चुअल ट्रेड लेने से पहले हम उसकी बैक टेस्टिंग या फॉरवर्ड टेस्टिंग जरूर करें। तो ये स्ट्रेटजी जो है काफी फेमस स्ट्रेटजी है, इसको एक्सपायरी स्पेशल ही कहा जाता है। इस स्ट्रेटजी के हिसाब से जब टाइम फ्रेम 15 मिनट हमें लेना है, और हमें RSI को इस तरह फॉलो करना है। RSI जब 60 को क्रॉस करेगा, जब 60 को क्रॉस करेगा, जैसे मान लीजिए यहां पर ये क्रॉस कर रहा है, ये वाली कैंडल जो है ये क्रॉस कर रही है, ये इस कैंडल को हम बोलेंगे ये हमारी अलर्ट कैंडल बन गई। इस कैंडल पर हमें कुछ नहीं करना है। लेकिन जब इस कैंडल का हाई जो है वो ब्रेक करेगा, तो वहां पर हमें अपनी एंट्री लेनी है। और एंट्री लेने के बाद मान लीजिए कि हम एक मैं टारगेट आपको बाद में बताता हूं, पहले मैं स्टॉप लॉस के बारे में बताऊं। इस एंट्री के बाद हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो इसी कैंडल का लो बनेगा। इसी कैंडल के हाई के ऊपर हमें बाय करना है, और इसी कैंडल का जो लो है वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। उसमें शर्त सिर्फ एक ही है कि हमारा जो RSI है वो 60 को क्रॉस होना चाहिए। जैसे ही वो 60 को क्रॉस करेगा वो अलर्ट कैंडल बनेगी। नेक्स्ट 15 मिनट की जो कैंडल होगी, फर्स्ट 15 मिनट में हमारी अलर्ट कैंडल, जैसे ही उस कैंडल को ऊपर की ओर क्रॉस किया जाएगा, यहां से जैसे ही उसने क्रॉस किया तो वहां से हमारी बाइंग स्टार्ट हो जाएगी, और हम इसको ऊपर की ओर जाते देखते हैं। इसके लिए हमारा टारगेट जो है वो जर्नली हम 1:1 भी रख सकते हैं, 1:2 भी ले सकते हैं।
और इसको 1:3 में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। 1:3 में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसकी पिरामिडिंग करनी पड़ती है। पिरामिडिंग क्या होती है वो शायद हम जितने भी ट्रेडर हैं उसके लिए एक नया शब्द था कि पिरामिडिंग हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे। इसमें क्या है कि मान लीजिए ये जो कैंडल है, और एक मैं माफी चाहूंगा, सबसे माफी चाहूंगा जी, 1 मिनट, एक मैं जीरोधा का लगा रहा हूँ क्योंकि ये 15 मिनट स्ट्रेटेजी जो है वो थोड़ी सी चेंज है। एक सेकंड सर। 15 मिनट की जो हमने स्ट्रेटेजी लगानी है वो कॉल और पुट के ऊपर लगानी है। मैं इस बात के लिए माफी चाहूंगा, पहले मैंने जो 5 मिनट की स्ट्रेटेजी बताई थी आपको, वो बताई थी बैंक निफ्टी के सपोर्ट के ऊपर। जो बैंक निफ्टी सपोर्ट, जो इंडेक्स प्राइस होगा उसके ऊपर हमें 5 मिनट की कैंडल 40 और 60 देखनी है। लेकिन ये जो 15 मिनट वाली मैं आपको बता रहा हूं, ये हमें ऑप्शन के ऊपर देखनी है कि हमारी ऑप्शन जो है वो क्या कर रही है। ये देखिए यहां पर जैसे है ये। कमल जी, पॉप चार्ट हाँ जी, पॉप आउट कर दीजिए, बड़ा कर दीजिए ताकि सबको क्लियर दिखे। ये देखिए ये 60 और 40 की लाइन तो आपको दिख रही होगी जी सभी को। जी। ये लाइन जो है ये 60, और ये जो नीचे की लाइन है ये 40। इसमें हम क्या करते हैं, इसकी ऑप्शन लगाएंगे हमें। और ऑप्शन कौन सी लगानी है, एटीएम की। चाहे कॉल है चाहे पुट है, उसकी हमें एटीएम की ऑप्शन लगानी है जी। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे ही ये 60 के ऊपर पहुंचेगी, इसको हमने अलर्ट कैंडल काउंट कर लिया। ये जो कैंडल है हमारी, ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, इसको हमने कंसीडर किया, ये हमारी अलर्ट कैंडल है। लेकिन जो नेक्स्ट कैंडल है वो मार्जिनली हाई गई है। मतलब इसमें 20 पॉइंट का अगर लेकर चले तो तब भी ये हाई गई है, क्योंकि इसका जो फर्स्ट कैंडल है अलर्ट कैंडल, उसका हाई बना है 335 या 336। और नेक्स्ट कैंडल जो है, इसका हाई जो बना है वो लगभग 364 है। यानी कि 20 पॉइंट का तो आपको फर्स्ट कैंडल में आ गया। लेकिन हमें उसका जो स्टॉप लॉस है वो इसी कैंडल का लो रखना है। इस कैंडल का लो जो बनेगा वो बना 257। अब हम कहेंगे यार 257 और 335 में लगभग 80 पॉइंट का डिफरेंस है, और हमें टारगेट नहीं मालूम है कि हमने क्या करना है, कैसे करना है। तो इसके लिए हमें जो है वो बटरफ्लाई की स्ट्रेटेजी हम इमिडिएटली अपने दिमाग में रखेंगे यार, कि ये जैसे इसने 60 क्रॉस करना है तो हमें अपने सिस्टम में पहले ही सब कुछ तैयारी करके रखनी है कि इसको कैसे हमने क्लिक करना है। तो उस पहले जो था मैं नेकेड ही करता था, उसमें क्या होता था कि जैसे ये 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस जो है वो किसी समय भी हिट हो सकता है, और 1000 रुपये का लॉस जो है वो हमारा तैयार होता है। लेकिन इस चीज को निपटने के लिए पहले तो मैं ऐसे ही कर लेता था, पर अब जो राजीव जी की उसमें सलाह के साथ चला तो उसमें नेकेड कॉल लेना बंद कर दिया। उसको स्ट्रेडल कर लेता हूँ कि यार कि अगर मैं यहाँ से अगर इसको बाय कर रहा हूँ 120 पॉइंट के लिए या 150 पॉइंट के लिए, क्योंकि अगर 80 पॉइंट का इसका एसएल बना, इसकी लेंथ 80 पॉइंट है, तो नेक्स्ट इसका मेरा टारगेट भी जो है वो 80 और 160 बनेगा। लेकिन मैं उसको क्या करता हूँ कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इसकी 200 ऊपर की कॉल जो है वो सेल कर दूंगा। पहले बाय करूंगा उसके बाद सेल करूंगा, तो उसमें जो हमारा मार्जिन है वो लगभग 25,000 का राउंड लगता है। ये जीरोधा में जो है वो 30,000 का राउंड लगता है, इससे ज्यादा मार्जिन नहीं लगेगा। और उसमें हमें बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा कि अगर हमारी ऊपर की तरफ जा रही है और बहुत जल्दी ये वेव कर मूव करती है तो, लेकिन ये कि तब तक 3-4 अगर कैंडल भी उसमें बन गई तो उसमें डेल्टा के कारण जो है, जो 200 ऊपर की हमने कॉल सेल की है, उसके पॉइंट्स जो हैं वो कम आएंगे। और यहाँ से जो इसके भागने की जो स्पीड है वो उसके कंपैरिजन ज्यादा होगी। ये कॉल और पुट हमने दोनों
में अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी दिन अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी टाइम अप्लाई कर सकते हैं, पर कोशिश ये करें कि दोपहर को 2 बजे के बाद इसमें ट्रेड ना लिया जाए, क्योंकि उससे क्या होता है कि मार्केट जो है वो साइडवेज रहकर हमारी जो ऑप्शन बाइंग है उसको खराब कर सकती है। हमारे ऑप्शन सेलिंग होगी तो वो डेल्टा के कारण हमें पॉइंट्स मिल सकते हैं, अदरवाइज अगर हम बाइंग में होंगे तो हमें उसके पॉइंट्स जो हैं वो कम हो जाते हैं, हमारे प्रीमियम जो है वो टूटना शुरू हो जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें पिरामिडिंग होती है। इसमें पिरामिडिंग कैसे कर सकते हैं अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, कि लेट की हमने पहली कॉल जो है वो बाय करी, यहाँ पर हम इसको एक एग्जांपल के तौर पर ही ले रहा हूँ कि हमने 335 पर या 336 के अबव इसको बाय कर लिया। अब बाय कर लिया तो हमने इसका जो स्टॉप लॉस था वो इसी के अकॉर्डिंगली रखा, वो अभी ब्रेक नहीं किया। फर्स्ट कैंडल आ गई, सेकंड कैंडल आ गई, थर्ड कैंडल ऊपर गई, फोर्थ थोड़ी ऊपर गई, फिफ्थ गई, सिक्स गई, सेवन्थ गई, एट्थ गई, नाइन्थ गई। ये ऐसे धीरे धीरे ऊपर करते करते यहाँ पर 3:15 बज गए और यहाँ पर ये कैंडल बंद होने का समय हो गया। और इसके लिए हम ये कर सकते हैं, इन जर्नल हम क्या करते हैं कि अपनी पोजीशन जो है वो इंट्राडे में क्लोज कर देते हैं, चाहे वो प्रॉफिट में है चाहे वो लॉस में है। लेकिन अगर आप कुछ थोड़े से डेयरिंग हैं या अगर आपने पोजीशन अपनी हेज करके रखी है तो आपको लगता है कि यार कि हेजिंग में ये बटरफ्लाई बना लिया जाए, कि जिससे कि हमें थोड़ी सी आसानी रहे कि कल को भी यार अगर कुछ 200-400 पॉइंट ऊपर भी खुल गया है नीचे भी खुल गया तो हम लॉस वाली पोजीशन में ना हो। ऑल्दो अगर हमने जो पोजीशन बनाई है, बुल स्प्रेड बनाया है या बियर स्प्रेड बनाया, तो उसमें हम प्रॉफिट में ही जाएं। तो ये हो सकता है कि नेक्स्ट डे जो जैसे ही मार्केट खुला हो, मार्केट ही हमारा इतना ऊपर खुली है कि हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो और ज्यादा अच्छी हो गई। लेकिन वो एक चांस वाली बात है, एक लक वाली बात है। मैं किसी को ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि इसको कैरी फॉरवर्ड किया जाए। मैं तो ये बोलूंगा कि यहाँ पर जितने भी पॉइंट मिल रहे हैं, लेट की अगर 335 पर आपकी बाय थी और इसका हाई जो है 504 मिल गया, यानी कि मोर देन 150 पॉइंट आपको मिल गए, 1:2 का प्रॉफिट तो आपका फिर भी लॉक हो जाता है और इसकी अपनी पोजीशन को यहाँ पर खत्म कर दिया जाए। लेकिन इसमें अपने आप को अगर टाइम है, यहाँ पर तो चलो टाइम नहीं था, अगर किसी और जगह पर मैं जाकर देखता हूँ मैं तो एक्चुअली वीक स्टार्ट हुआ है, तो वीक स्टार्ट की हमें एक ही दिन का, उसमें 2 दिन का डाटा मिल रहा है। फ्राइडे का ही एक, थर्सडे और फ्राइडे का ही डाटा है मेरे पास ये। तो इसमें आप बैक टेस्ट भी कर सकते हैं, फॉरवर्ड टेस्ट भी कर सकते हैं। तो पिरामिडिंग क्या होती है? पिरामिडिंग ये होती है कि जैसे हमने यहाँ पर इसको बाय किया, 335 पर बाय किया और उसके बाद हमने 150 पॉइंट का जो टारगेट, फर्स्ट अपना जो टारगेट था वो 80 पॉइंट का, 335 और 80 410 हो गए जी। 410 पर हम जाकर एक लॉट जो है वो और बाय कर लेते हैं और उन दोनों का जो स्टॉप लॉस होगा वो इस कैंडल के, जो हमारी परचेज यहाँ से हमारी अलर्ट कैंडल स्टार्ट हुई है, हम दोनों का स्टॉप लॉस वो सेम रख लेते हैं। कि उसमें क्या होगा कि अगर तो हमारी पिरामिडिंग होगी हमारे फेवर में, जैसा हमने सोचा था वैसे ही जा रही है, तो उसका बेनिफिट ये हमें मिलेगा कि उसमें पॉइंट जो है हमारे और साथ साथ जुड़ने शुरू हो जाएंगे, हमारे पास 2 कॉल्स बाय में हो जाएंगी। अगर नहीं भी होगा, यहाँ पर नीचे भी आ गई, तो यहाँ पर इसका जो स्टॉप लॉस है वो वही हमारा, मतलब जो टोटल हमारा लॉस हमने पहले ही सोच के बैठे थे कि यार 80 पॉइंट का हमारा एसएल है, हमारा मैक्सिमम लॉस वही होने वाला है। लेकिन अगर हमारी वो सीधी पड़ गई तो हमारा जो प्रॉफिट है वो 1:3, 1:4, 1:5 की रेशो में भी आ सकता है। और इन जनरल क्या होता है, एक्सपायरी डे वाले दिन अगर हमारी जो पोजीशन है वो सीधी पड़ जाती है, जैसे हम 60 को जैसे ही वो ब्लास्ट करता है आरएसआई, उसकी अलर्ट कैंडल के ऊपर भागता है, तो किसी समय ये होता है कि जैसे अभी भी हमने लास्ट थर्सडे में भी देखा था कि एक 25 रुपये वाली जो चीज है वो 689 तक चले गई। तो अगर हम सिंगल लॉट में बैठे होते हैं तो हमारा जो प्रॉफिट है, नो डाउट कि प्रॉफिट तो हमें बहुत अच्छा खासा मिल रहा होता है, लेकिन अपने आप को हम प्रॉफिट को और डबल करने के लिए, ट्रिपल करने के लिए 5 लेयर तक, यानी कि 330 पर हमने पहली बाई करी है, 80 पॉइंट उसमें हम प्लस करेंगे तो ये बन गया 410, बन गया 410 पर हमने एक और बाई कर ली, 410 के बाद 80 पॉइंट और ऐड कर लिए, 490 हो गए, 490 पर हमने एक और कॉल बाई कर ली। तो ऐसे धीरे धीरे करते हैं हम 5 लेयर तक उसको पिरामिडिंग कर सकते हैं। बट ये जर्नली होता है जैसे बजट वाला दिन हो या कोई बहुत बड़ी कोई ऐसा कोई इवेंट हो जिसमें कि हमें पता होगी यार कि 500-700 हजार 2000 पॉइंट जो बैंक निफ्टी है वो ऊपर नीचे हो सकती है। बट इन जर्नल जो है एक्सपायरी के दिन जो है हम 1 या 2 पिरामिडिंग तक फिर भी कर सकते हैं, कि जिसमें हमें अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो मिल जाता है। तो ये 2 स्ट्रेटेजी जो थी ये मेरे पास इसमें इंडेक्स के लिए है जी। इसको थोड़ा सा अपने आप को फाइन ट्यून करने के लिए
मैं राजीव जी की हेल्प लेना चाहूंगा कि राजीव जी आप थोड़ी हेल्प करें कि इसको हम और कैसे फाइन ट्यून कर सकते हैं, जिससे कि मेरा भी भला होगा और बाकी मेरे जो बंधु बैठे हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा। कमल जी, तो पहले मेरा सवाल है, अब जी पहले जो आपने स्ट्रेटजी बताई थी, जिसको आपने कहा कि वो स्कैल्पिंग के लिए कर सकते हैं, या जो जी इंडेक्स में आपने जी बताई थी, जी वो तो काफ़ी बढ़िया स्ट्रेटजी जैसे लग रही है। अगर स्कैल्पिंग के तौर पे अगर आप देखते हैं तो उसमें तो मुझे लगता है कि आप नेकट ही जाना चाहिए, क्योंकि इसमें आपका ओके। स्टॉप लॉस ही जब 10 to 15 पॉइंट का बन रहा है हाँ, तो इसमें छोटा स्टॉप लॉस है हाँ, जी। तो हाँ उतना तो मार्केट को देना आना भी चाहिए, ऐसे थोड़ा ना आप कमाई कर सकते हैं। लेकिन सेकंड वाली जो आपने स्ट्रेटजी बताई, ऑप्शन जी वाली, आपने हमें जी बताया कि ये जो है एक्सपायरी डे के लिए है, मतलब जी। इसको सिर्फ एक्सपायरी डे के दिन ही करना है क्या? सर मैंने जो सीखा था उन्होंने तो मेरे को सिर्फ एक्सपायरी डे बोला था, और इसको हमें वेडनेसडे को भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इन जर्नल जो मैंने सीखा, उस सीखने के बाद मैंने इसको रूटीन में भी अप्लाई किया था। ये रूटीन में भी अप्लाई होती है सर ये, अच्छा। मतलब वीक डेज में भी अप्लाई होती है। ऑल्दो इस स्ट्रेटेजी का नाम एक्सपायरी स्पेशल है, वेरी लेकिन गुड। ये वीक डे में भी बहुत अच्छा काम करती है कि 60 के ऊपर 15 मिनट में एटीएम की आपकी जो है कॉल या पुट 60 को जैसे ब्रेकआउट करेगी तो वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देती है सर। तो ये सिर्फ ब्रेकआउट के लिए होगा कि मतलब ब्रेक डाउन के लिए भी किया जा सकता है इसको? ब्रेक डाउन के लिए नहीं सर, उसमें जो है वो हम पुट के लिए जाएंगे जी। मतलब कॉल या पुट दोनों में से एक ही चीज जो है वो 60 को आरएसआई क्रॉस करेगी। ओके। अगर मार्केट नीचे की ओर जा रही है तो आप पुट को देखेंगे कि जैसे ही पुट जो है वो 60 को क्रॉस करी तभी आपने एंटर कर दें। अगर मार्केट ऊपर की ओर जा रही है तो आरएसआई 60 को 15 मिनट कैंडल में जब वो ब्रेक करेगा तभी आपने एंट्री लेनी है, और मतलब पहले अलर्ट कैंडल बनेगी और अलर्ट कैंडल को जब वो क्रॉस करेगी तभी एंट्री लेनी है जी। जी जी जी। अच्छा, तो आपने जो इसमें पिरामिडिंग की जो बात करी, जी पिरामिडिंग का मैं कॉन्सेप्ट मुझे भी रियली बताऊं तो अभी थोड़ा समझ में नहीं आया। पिरामिडिंग मैं का जो दोबारा पिरामिडिंग हम पिरामिडिंग क्या होती है? किस प्रकार से करेंगे हम? पिरामिडिंग क्या होती है? पिरामिडिंग में हम करते हैं जैसे अभी रिसेंटली बजट इवेंट था, जी तो इसमें हम देखते हैं कि मार्केट यार वन वे जा रही है, तो मेरे पास थोड़ी सी कैपेसिटी है। लेकिन ऐसा है कि मैं अगर एक ही जगह पर 10 लॉट ले लूंगा तो हो सकता है कि यार मार्केट यहाँ से धोखा देगी, फिर मैं क्या करूंगा? जी 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 जी। क्योंकि मार्केट तो किसी भी तरफ मूव कर सकती है। ओके ओके। तो उसमें हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमने एक या दो या जितनी हमारी कैपेसिटी है उस हिसाब से 1 लॉट लेट के मैंने बाय कर लिया। जी अब मैं इसको इसमें लेकर जा रहा हूँ मिनट चार्ट में। अपना बजट किस दिन था सर? बजट 1 तारीख को, फर्स्ट। 1 फेब। बजट फर्स्ट को था। मैं ये सिर्फ आपको एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ जी। मान लीजिए कि ये हमारी ऑप्शन की कैंडल्स हैं, जी इसको बैंक निफ्टी नहीं लेना, इसको ऑप्शन की कैंडल ही हमने लेनी है। एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ जी। जी इसमें जब हमारी ये 60 के ऊपर क्रॉस हुई, जी। हमने यहाँ पर बाइंग की पोजीशन बना ले। ओके। ठीक है, अभी मान लीजिए कि ये हमारी बाइंग की पोजीशन बनी 250, इसका प्राइस चल रहा था कॉल ऑप्शन का, और इसका स्टॉप लॉस जो था वो 170। एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, इसमें डिफरेंस कितना हो गया 250 और 170 में? 80 पॉइंट्स। 80%। हमारा 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। ये हमने अपने दिमाग में एक भर लिया है कि यार कि यहाँ से अगर मार्केट डूब भी गई जी तो मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 170 पर कट जाएगा और मैं 80 पॉइंट लॉस में आ गया। जी अब इसमें क्या होता है, हमने 80 पॉइंट के लिए लेकर बैठे हैं, यहां पर हमारी मान लीजिए बाय बन गई 60 के आरएसआई जैसे उसने क्रॉस किया। उस दिन तो खैर लगाया मैंने, इंडेक्स लगाया हुआ है। जब आप इसको ऑप्शन में अगर जाकर किसी तरह से चेक कर सकते हैं तो ऑप्शन में भी आपको ऐसा ही कुछ मिलेगा। जी आपने 250 पर इसको बाय कर लिया, जी आपका स्टॉप लॉस 170 है। अगर वो स्टॉप लॉस आपका नहीं कटा, आपका 250 है, यहां पर भी 270 260 है, 240 हो गया है, 220 हो गया, या 180 तक भी चले गए नीचे अगर हम मानकर चले, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल बराबर चल रही है तो मेरे हिसाब से कोई कटा नहीं होगा इसमें स्टॉप लॉस कोई। जी
तो 250 पर जब हमने बाय किया तो जैसे इसका प्राइस ऊपर की ओर जाना शुरू हुआ, ये मान लीजिए आ गया 320 के आसपास। जी। हमें अब यहाँ पर एक और पोजीशन ऐड कर लेनी है अपनी, हमें बाय कर लेना है एक और। मीन्स आपका जो प्रीवियस कैंडल जो आपकी एंट्री थी उसके बाद जो कोई नेक्स्ट उसके कैंडल उसके हाई को ब्रेक करके ऊपर को जाती है। उसका 1:1। अच्छा, वन फर्स्ट इज। कैंडल अलर्ट, फर्स्ट कैंडल अलर्ट कैंडल, ये वाली हमारी अलर्ट कैंडल। जी। इसको जब इसने ब्रेक किया, यहां पर मान लीजिए उसने ब्रेक किया, यहां पर हमारी बाइंग आ गई फर्स्ट राइट। कैंडल। जी जी मतलब जी। यहां पर हमारी पोजीशन बन गई, राइट। 250 पर हमारी पोजीशन बन गई। जी। अब 250 पर पोजीशन बन गई तो ये कैंडल जो है वो काफी लंबी कैंडल मिल गई। ये 250 से चलती चलती ये ऊपर की ओर कैंडल जा रही है। जी। जब इसने 250 प्लस हमारा जो स्टॉप लॉस था 80 पॉइंट का, 250 प्लस 80, 330 को जैसे ये क्रॉस करेगी, हम 330 पर एक पोजीशन अपनी और बाय कर लेंगे। ओके ओके, आपके यानी कि बोल हमारे पास हम आपके बाइंग बोल में बन गई। जी, आपके बोलने का मतलब यहाँ पे ये है, किसी के बाइंग की कैपेसिटी मान लो 5 लॉट्स हैं, तो वो हाँ, एक साथ एग्जीक्यूट ना करते हुए आप उसको वन बाय वन, स्टेप द स्टेप वन बाय उसको बाय स्टेप करें। बाय स्टेप। हाँ यहाँ जी। पर उसकी दूसरी भी बाय हो गई। जी। अब दूसरी भी बाय होगी तो हमने भैया अपने जो स्टॉप लॉस है वो तो वही रखना है। अब जी। एक तो कंडीशन ये होती है कि मैं यहाँ से बाहर हो जाऊं, लेकिन दूसरी कंडीशन ये है यार, बजट है, आय कुछ बड़ा भी हो सकता है। जी। क्यों ना कुछ आय तूफानी किया जाए, हम ये सोच लें। हम्म। तो तूफानी करने के चक्कर में हमने सेकंड पोजीशन यहाँ पर 80 पॉइंट और ऊपर जाकर सेकंड पोजीशन बना ली, और इसका स्टॉप लॉस दोनों का कर दिया जो हमारी यहाँ पर बाइंग थी 250। यानी कि अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स भी होती है तो मेरा मैक्सिमम लॉस 80 पॉइंट ही है। मैंने तो जो ये प्रॉफिट खाया था ये प्रॉफिट ही छोड़ा मैंने बस। क्योंकि यहाँ पर हमारी जो 310 पर दूसरी बाय हुई है, सॉरी 330 पर जो दूसरी बाय हुई है, उसका जो नीचे आती भी है तो फर्स्ट कैंडल जो, मतलब फर्स्ट हमारी जो बाय है वो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गई, और जो सेकंड बाय है वो हमारी 80 पॉइंट लॉस में चले गई। ओके ओके ओके। यहाँ तक क्लियर हुआ सर? जी, क्लियर हुआ। अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं, ये मार्केट बहुत अच्छी ऊपर जा रही है यार, ये तो बढ़िया हो गया यार। 330 के बाद अब 410 आ गया। अब हम क्या करते हैं, 410 पर एक तीसरी बाय भी हम कर सकते हैं, और इस सब का स्टॉप लॉस जो रखेंगे वो 330 हो जाएगा जी। 330 के स्टॉप लॉस में क्या होगा कि फर्स्ट कैंडल का जो 80 पॉइंट है हमारे वो प्लस हो गए, सेकंड कैंडल कॉस्ट टू कॉस्ट होगी, और थर्ड कैंडल का जो स्टॉप लॉस है वो अगर यहाँ पर कटते हैं तो हम यहाँ पर फिर भी 80 पॉइंट प्लस में ही है। क्योंकि ये थर्ड कैंडल जो है वो हमारी 410 पर बाई हुई है। अगर ये भी नीचे आ जाती है, 80 पॉइंट जो है हमें जो नीचे मिल रहे थे वो यहाँ पर कवर हो जाते हैं और हम एग्जिट हो जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पर क्या करते हैं, पिरामिडिंग करके आराम से बैठ के, अब हमारी होगी 3 पिरामिडिंग। इसको हम ऐसे ही चौथी में भी ले सकते हैं, पांचवी में भी ले सकते हैं, 5 से ज्यादा हमें पिरामिडिंग नहीं करनी है। ये बजट वाले दिन की, या कोई ऐसा कोई स्पेशल डे हो जिसमें हमें लगता होगी यार 1000-2000 पॉइंट की मूवमेंट मिल सकती है, सिर्फ उसी दिन करना है। इन जर्नल हमें नहीं करना है। इन जर्नल तो हम सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 2 पिरामिडिंग ही करते हैं। तो यहां से जब ये कैंडल चली, ये कैंडल यहाँ पर गई, यहाँ पर गई, इसके बाद ऊपर जाती 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 जाती, और वो कैंडल जो है उस दिन बजट वाले दिन मैं हालांकि अवेलेबल नहीं था, लेकिन मार्केट जो जिस हिसाब से मूव करी है वो उस दिन मैं कौन सी कॉल थी, मेरे फ्रेंड है उन्होंने बाय करी थी, 100 रुपये पर बाय करी थी, और उनकी जाकर ऐसे ही करते करते उन्होंने पिरामिडिंग करते करते उन्होंने 1600 पर जाकर अपनी एग्जिट करी थी। मतलब इतना अच्छा प्रॉफिट भी बाइंग में हमें मिल जाता है। पर उसका होगा क्या कि उसमें पिरामिडिंग करते करते जो है हम अपना प्रॉफिट उसमें साथ साथ बनाते जाते हैं। नहीं तो हम अपना 1:1 मिल गया या 1:2 मिल गया, बाइंग में तो इससे ज्यादा हम उम्मीद भी नहीं कर सकते सर। क्योंकि एक्सपायरी डे में जैसे ही ऊपर जाती है, अगर कुछ उलट हो गया, मार्केट इतनी ज्यादा वॉलेटाइल है कि वो हमारा प्रॉफिट जो है वो सारे का सारा ही ले जाती है। तो उसमें हमें ये करना चाहिए कि 1:1 मिल जाए या 1:2 मिल जाए तो अपना प्रॉफिट समेट कर बाहर निकल जाना चाहिए, वो ज्यादा बढ़िया है। जी। तो ये स्ट्रेटेजी थी जी। लेकिन इसको हमने यूज कहाँ करना है, इसको हमने यूज करना है ऑप्शन के ऊपर, एटीएम के ऊपर, पहली बात। दूसरी बात, उसका टाइम फ्रेम रहेगा 15 मिनट। थर्ड, उसकी कंडीशन ये रहेगी कि ये 60 को क्रॉस होना चाहिए। 60 को क्रॉस करेगा, अलर्ट कैंडल बनेगी, अलर्ट कैंडल के ऊपर हमें जाकर बाय करना है, उससे पहले बाय नहीं करना। इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो अलर्ट कैंडल का लो रहेगा।
जी। जी सर, बाकी तो क्षमा चाहूंगा अगर मैं कहीं पर कोई गलत भी हो गया नहीं तो। नहीं, तो अभी हमने काफ़ी अच्छे से ये दो चीज़ें सीखी। मैं ये चाहूँगा कि अगर आगे स्टॉक वाले को सीखने से पहले इसमें अगर किसी का कोई डाउट, कोई सवाल अगर है, तो वो खुद को अनम्यूट करके पूछ सकता है, क्योंकि फिर अभी कमल सर का इस पर रिदम बना हुआ है, फोकस है, तो वो आपको क्लियर कर सकते हैं। राजीव जी, मैं पूछ सकता हूँ? हाँ जी सर, हाँ जी, पूछिए हाँ आप। जी सर। कमल जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। बहुत अच्छा बता रहे हैं सर। मैं उत्तम सिंह बोल रहा हूँ। जी आपका जो अभी जो सेकंड स्टडी जो बताया आपने, जो कॉल जी पे जी लेना है, स्ट्राइक पे लेना है, तो जी। इसमें जो पर्टिकुलर स्ट्राइक का जब RSI 60 अबव होगा, जैसे आपने इसमें दिखाया, इसमें मॉर्निंग में ही वो 60 अबव खुला है, तो क्या कोई ऐसी कंडीशन है कि मॉर्निंग में नहीं लेना है, या मॉर्निंग में मिलता है तो मॉर्निंग नहीं, में ही ले लेना है? ऐसा ऐसा कोई कंडीशन नहीं है जी, ऐसा सच एस कोई कंडीशन नहीं है। ये तो सिर्फ एक आपको एग्जांपल देने वाली बात की है मैंने। आपको सभी को एक विनम्र निवेदन ये किया था कि कोई भी पोजीशन जो है वो तब तक नहीं लेनी जब तक हम उसमें परफेक्ट ना हो जाएं। आप इसको हम्म। बैक टेस्ट करें, फॉरवर्ड टेस्ट करें, सिर्फ पेपर ट्रेड करना शुरू करें, तो आप ये देखें कि विद इन 10 डेज और 15 डेज या 1 मंथ में कि आप कहाँ तक पहुंचते हैं, कि कितना आप प्लस होते हैं, कितना माइनस होते हैं। वो पेपर पर भी जब आप नोट करते जाएंगे तब आपको पता लगेगा यार ये स्ट्रेटेजी कितनी कामयाब है। नहीं, बिल्कुल। खैर, मॉर्निंग का आधा घंटा तो वैसे भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस डे की पोजीशन जो है कुछ स्क्वायर अप होती हैं, कुछ वो सर रहता है। सारी बातें आपकी ठीक हैं, लेकिन बात यह है कि जब वो 60 को ब्रेक करेगा डेट मीन्स कि उसमें कोई बड़ा मूवमेंट आने की तैयारी है। वो 60 को, ये जो RSI है ये मोमेंटम इंडिकेटर है। ये इंडिकेट हमें यही करता है, वो 60 को ब्लास्ट करने का मतलब यही होता है कि यार कि उसमें कुछ बड़ा होने वाला आज, चाहे वो कॉल के लिए है चाहे वो पुट के लिए है। जी, और दूसरा, इसमें एग्जिट का कैंडल लो ही से लेना है, या RSI जैसे इसमें 40 बिलो हो जाता है, तो ऐसा तो नहीं नहीं है नहीं कुछ? नहीं नहीं, इसमें सर जो हमने एग्जिट लेना है, वो हम्म। जैसे अलर्ट कैंडल का जो लो ब्रेक करेगा हमें तुरंत वहां से निकल जाना है। तो अभी ये 2 दिन का जो एग्जाम्पल आप दिखा रहे हैं, इसमें थोड़ा सा एक बार सर, थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ तो। सर इसमें ऐसी कोई बना ही नहीं है, कैंडल ही नहीं बन पाई या कुछ ऐसा नहीं हो पाया। जैसे ये देखें कि RSI यहाँ पर भी अगर हम लेंगे, ये जैसे 60 को ब्रेक कर रहा है, ये वाली कैंडल जो है। कमल जी, एक चीज़ कर हाँ जी, हाँ सकते हैं जी। हम। अगर जी आप जी। मंथली कोई ऑप्शन पकड़ लें तो उसमें थोड़ा ज़्यादा मुझे लगता है क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसमें ट्रेडिंग मैं काफ़ी। मैं एक मिनट सर, मैं वो सर मंथली ऑप्शन में 1 मिनट में देखता हूँ जी। एक मैं पानी पी लूँ, मैं 1 मिनट। जी जी जी। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है जी, मंथली ऑप्शन वाली जो है। जी जी जी। मैंने खुद भी कभी ट्राई नहीं की। अभी जैसे बैंक निफ्टी हमारी चल रही है 35,790। जी। नहीं, 35,500 वाली लेकर चले ना जी। ये देखिए सर, ये जैसे ये कंडीशन बनी है, इसमें जब हम ये जैसे आप कहते हैं कि ये डे स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर एकदम से ऊपर ही पहले खुला ही ऊपर है। तो इसके लिए हम एक, या तो रिस्की गेम हो सकती है कि अगर मान लीजिए इसको लेकर चले, ये मंथली है, इसको सिर्फ एक एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ कि इसमें भी हमारे पास 15 मिनट में एक और स्ट्रेटेजी बन सकती है। वो स्ट्रेटेजी क्या होती है कि फर्स्ट 15 मिनट में कैंडल जो भी खुला है, उसके बाद अगर वो कैंडल ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जिस तरफ भी ब्रेकआउट करेगा, ये थर्ड स्ट्रेटेजी मैं इसमें साथ में मिक्स कर रहा हूँ कि जिसमें आपको ये पता लग जाएगा कि ट्रेंड क्या हो सकता है। अगर मान लीजिए ऊपर की तरफ खुली है तो हम बाइंग के लिए जाएंगे और इसका स्टॉप लॉस वही रहेगा, इसका लो। अगर कैंडल इतनी ज्यादा बड़ी है तो उसमें हम क्या करते हैं कि इसका हाफ कैंडल का स्टॉप लॉस अपने दिमाग से अपने आप को मतलब कैपेबल बनाते हुए हमने लगाना है कि एक उसको एज्यूम करके चलना है। टेक्निकली जो स्टॉप लॉस बनता है वो इस कैंडल का लो बनता है। अगर वो कैंडल बहुत ज्यादा बड़ी बनी है
200-250 पॉइंट की कैंडल, 300 पॉइंट की कैंडल है, तो इतना बड़ा हम स्टॉप लॉस रखते नहीं है। लेकिन उसको हम मोमेंटम प्ले करने के लिए क्या करते हैं कि जब 15 मिनट का हाई अगर उसने ब्रेक कर दिया नेक्स्ट कैंडल में, तो हम वहां से इमीडिएटली उसमें बाइंग में आ जाएंगे, और उसका स्टॉप लॉस जो है वो यही रहेगा लो का। अगर वो 60-70 पॉइंट, 80 पॉइंट की, 100 पॉइंट की भी कैंडल है, तभी हमें कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि उसमें जब आपको पॉइंट्स मिलेंगे तो बहुत तेजी से पॉइंट मिलते हैं और अच्छे पॉइंट मिलते हैं। उसमें भी जो है, हम बाइंग के लिए जब जाते हैं तो इसमें आराम से बैठ सकते हैं, इसका स्टॉप लॉस डाल दिया और आराम से उसको हम देख सकते हैं। ये अभी मंथली कैंडल मैंने लगाई हुई है, मतलब मंथ में, मंथली वाले टाइम फ्रेम में जाकर हमने लगाया है। जब हमने इसको बाय किया तो ये कॉल का रेट था 499, लेकिन हमारी यहाँ पर टाइम 9:15 का जो टाइम है वो हमारा 60 के बहुत ऊपर RSI है, तो इस कैंडल को हम जर्नली अवॉइड कर देते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हम रिस्की प्लेयर हैं, हमें यार ट्रेड लेना ही है, किसी भी सूरत में लेना है, हमें एंट्री करनी ही है, तो उस कंडीशन में क्या है कि हम यहाँ पर इसको बाय भी कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 295। यानी कि यहाँ से अगर हम लेकर चले तो ये बहुत बड़ा स्टॉप लॉस बन जाता है। तो इसलिए जर्नली हम जो है 250 पॉइंट की जो कैंडल वाला पॉइंट वो होता है, ये 250 पॉइंट अगर ऑप्शन में पहले फर्स्ट कैंडल में ही आ गए तो यार इसमें क्या रह गया, तो हम इसको अवॉइड करते हैं। लेकिन इन जनरल मतलब इसमें अगर हमें लगता है कि नहीं यार कि हमें ट्रेड लेना ही है कुछ भी हो जाए, तो जैसे ही इसका हाई ब्रेक करेगा तो हम उसमें बाइंग भी कर सकते हैं। ये आप बैक टेस्ट करेंगे तो आपको ज्यादा पता लगेगा कि क्या हो रहा है। क्योंकि जैसे ये नेक्स्ट वाली इसमें देखें आप, इस वाली में भी 9:15 पर ये कैंडल बनी है, कैंडल बहुत बड़ी बनी है। ये इसका लो था 919 और इसका हाई जो है वो है 1420, यानी कि ऑलमोस्ट 500 पॉइंट की कैंडल बनी है। तो इतना बड़ा या स्टॉप लॉस लेकर तो हम काम नहीं ना कर सकते। तो इसलिए हम ऐसी कैंडल को जनरली अवॉइड ही कर देते हैं कि नहीं यार कि हमें इतनी बड़ी कैंडल में काम ही नहीं करना है। लेकिन फिर भी अगर कोई सज्जन मित्र चाहे कि नहीं यार कि जो होगा मैं उसको हेज करके काम कर सकता हूँ, कि इसको देखता हूँ कि क्या होगा कैसे होगा, तो उस कंडीशन में क्या है कि हम इसके जब हाई ब्रेक करेगा तो उसमें बाय कर सकते हैं। लेकिन ये स्ट्रेटजी जो है ये बिल्कुल अलग है, इसका RSI से कोई कंसर्न नहीं है। RSI से कंसर्न तब होगा जब मान लीजिए कि यहाँ पर ये इसमें इस पूरे दिन में नीचे ही नहीं गई सर, ये अच्छा देखो, यहाँ पर है। Yes. ये ये सर ये भी ये कैंडल में तो स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा जी। हम्म, ये कैंडल देखिए सर, ये दोपहर को 12:30 बजे बनी है फर्स्ट कोई। इसमें RSI जब ब्रेक किया उसने, ये ये वाली कैंडल को इसने ब्रेक किया है, 63 आ गई RSI। यानी कि जब इस कैंडल को इसने ब्रेक किया 60 रुपये पर, ये था हमारा 62 रुपये पर ये बाइंग थी। इसको हम अगर बाइंग में लेकर चलते हैं तो इसका स्टॉप लॉस था 50 रुपये का। यहाँ से हमने बाइंग अपनी स्टार्ट करी है, तो ये देखें कि ये फर्स्ट को कहाँ से कहाँ तक पहुंची। पैर को 3:15 तक होते होते ये 266 पर पहुंची। मतलब उस दिन तो 2000 पॉइंट की जो रैली करी थी तो 35,500 की कॉल तो बहुत दूर की हो गई। अगर इसको इन द मनी हम लेकर चलें तो यहाँ पर जो है बहुत अच्छे आपको देखेंगे। आप इसको मंथली चार्ट में जाकर, उस दिन सर कितनी थी बैंक निफ्टी? 10%, ये 10% अप थी बजट डे के दिन पे तो। यानी कि 3000 पॉइंट इसमें कम कर दें। मैं यहाँ पर लगाऊं इसमें बैंक निफ्टी,
31,000 समथिंग थी उस दिन। 32,000 वाली कॉल लगा लेते हैं। हम्म, ये सर पहली तारीख आ गई यहाँ पर। यहाँ पर हमारा दिन स्टार्ट हुआ पहली तारीख को, बजट वाले दिन की बात कर रहा हूँ मैं। इसको खैर किसी भी दिन में लेकर चलना, एक बजट वाले दिन ही। एक तो ये एग्जाम्पल के लिए सिर्फ कर रहा हूँ मैं कि यहाँ पर ये देखिए, जब ये स्टार्ट हुई तो बिलो 60 थी, सेकंड कैंडल बिलो 60। उसके बाद ये कैंडल ये यहाँ पर आकर कहीं पर ये इस वाली कैंडल का जो हाई बनेगा, यानी कि 606 पर हमने बाय करी। तो यहां से जब हमने बाय करी तो इसका स्टॉप लॉस जो था वो बहुत छोटा था, 572 या 573 का, या 570 का अगर हम पकड़ ले तो 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। और उस दिन ये क्या किया इसने, 2983 तक ये कैंडल गई थी। मतलब इतने बड़े बड़े मूव भी जो हैं वो, जैसे ये बजट डे है, ऐसा कोई एक्सपायरी डे भी अगर हमें मिल जाता है, कोई वन साइड मूव मिल जाता है, तो इसमें 500 600 पॉइंट आराम से हमें मिल जाते हैं बहुत छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। मतलब सीधे शब्दों में अगर हम इसको समझें तो जी मैं इतना अभी इसको समझ पा रहा हूँ कि पहले वाली जो स्ट्रेटजी सर ने बताई है उसमें तो आपको प्योरली उसी मेथड पे काम करना है, क्योंकि उसमें आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा है और जी टारगेट में जैसे इन्होंने बताया कि उसमें आते हैं। बाकी अगर 15-20 रुपए का स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी में है तो उसमें उतनी प्रॉब्लम कोई है नहीं। लेकिन इस जी वाली जी स्ट्रेटजी में मैं ऐसे समझ रहा हूँ कि अगर आप लोग इसको अभी ट्रेड कर भी रहे हैं तो जैसे इनका ये सेटअप है, इसको आप अपने हिसाब से ढाल सकते हैं कि जैसे आपको मान लो आपका डाटा आपको बोलता है कि बुलिश है, ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि डाटा बुलिश होने के बावजूद भी आपका प्राइस जो है नीचे चल रहा होता है। तो वैसी सूरत में जैसे ही ये सर बताते हैं कि RSI आपका 60 के अबव होता है, आप इमीडिएट बाय कर लो। और ये अगर एक डबल कंफर्मेशन होगी जी, अगर आपका जी डेटा भी वहां से बुलिश है और यहाँ से आपको कॉल या पुट जो है वो भी आपको सिग्नल आपके अकॉर्डिंगली दे रही है कि अगर वहां पर बुलिश है तो यहाँ पर भी बुलिश आ रहा है, कॉल के ऊपर आ रहा है, तो आपको एक डबल कंफर्मेशन आ गई कि नहीं यार यहाँ से तो भागेगा ही ये तो। जी। और दूसरी एक चीज़ और इसमें जो मुझे लगती है कि अगर आपका इसमें भी स्टॉप लॉस आपका मान लो 30 पॉइंट 25 पॉइंट नहीं, इसके आसपास, इसमें सर स्टॉप लॉस जो है 80 और 100 के बीच में जाता है जी। ठीक है, अगर कोई इस इतने स्टॉप लॉस को बियर कर सकता है तो नेकेट लेके जा सकता है। अदरवाइज आप इसमें स्प्रेड बना के रखेंगे तो मुझे लगता नहीं वो 100-200 पॉइंट का स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी में अगर स्प्रेड में आएगा तो कुछ भी लॉस नहीं होगा उसमें। तो अब इस तरह से आप अपने आप को हैज करके चल सकते हैं। और एक्सपायरी डे के दिन जो सर बोल रहे हैं उसमें आपको प्रीमियम भी बहुत कम मिलेगा। और उसमें असल में ये आपका जो गामा का जो इफेक्ट है उसकी वजह से ये सब कुछ आपको मूव्स, जो बड़े बड़े मूव्स देखने को मिलेंगे वो गामा की वजह से देखने को मिलेंगे एक्सपायरी डे के दिन में। तो ये एक टेक्निक हो सकती है कि एक्सपायरी डे के दिन आप कैसे उसको कैश कर अब सकते हैं। आप किसी भी दिन की ये लेकर चलें कि जहां पर भी आपको 60 यहाँ से ब्रेक करता दिखता है, ये यहाँ मतलब पीछे कोई भी उसमें देख लेकर चले, जहां पर भी आपको 60 वाला ब्रेक मिला, ये 60 वाला ब्रेक जी। आ ही नहीं रहा, इस वाली कॉल में तो नहीं आ रहा है। यहाँ पर आया 60 वाला ब्रेक। चलो एक ओवरऑल हमने बता दिया सर कैसे कि ये कैसे ये काम करता है।
अभी आपका वो तीसरा सेटअप, ये स्ट्रेटजी जो थी आपकी अपनी स्टॉक्स पे जो आप बताने जा रहे थे, एक बार ज़रा उसको भी कर ले, क्योंकि हम 1 घंटा तो अभी लगभग लगभग कर चुके हैं हमारी क्लासेस जो करते तो हुए। तीसरी सर स्ट्रेटेजी जो है, जो मैंने सीखी है, उसमें क्या है कि हम इंडिकेटर बेस ही एक्चुअली बेसिकली मेरे पास तो सर इंडिकेटर ही मैंने सीखे हैं कि उसको हाउ टू यूज और उसको कितना हम काम में ले सकते हैं। एक तो हमारा ये बैंक निफ्टी का हो गया कि जिसमें हमें मूवमेंट बहुत अच्छी और बहुत तेजी से मिलती है, कि चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो कहीं पर भी हो, वो निफ्टी के कंपैरिजन बैंक निफ्टी की मूवमेंट जो है वो तेज रहती है, वॉलाटिलिटी ज्यादा रहती है। जी। तो उसके बाद जो हमें सेटअप और देखना होता है वो ये देखना होता है, उसमें हम दो तीन चीजें लगाकर देखते हैं। में क्या है जी, हम एक तो पहले ये देखते हैं कि बोलिंजर बैंड, इसको हम लगा लेते हैं। बोलिंजर बैंड तो सबको मालूम ही होगा जी कि क्या करता है। बोलिंजर बैंड में ये तीन लाइनें होती हैं, एक लाइन ये होती है, एक ये बीच वाली लाइन और एक ये तीसरी लाइन। इसको हम बोलते हैं लोअर बैंड, ये होता है मिडल बैंड, और उसके ऊपर वाली लाइन को बोलते हैं अपर बैंड। जो मिडल वाली लाइन है ये 20 मूविंग एवरेज होती है, सिंपल मूविंग एवरेज होती है। ये हमें एक ट्रेंड को क्लियर कर देती है कि यार कि मार्केट का ट्रेंड क्या होने वाला है, कि मार्केट क्या करने वाली है, कि ऊपर की ओर रह सकती है कि नीचे की ओर रह सकती है। एक तो हमें ये इंडिकेटर दे दिया उसने कि यार कि क्या करना है इसमें। और सेकंड, ये स्टॉक जो है, स्टॉक को सिलेक्शन के लिए हम जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि उसमें देखते हैं कि इसको व्यू ये लेकर चलते हैं कि यार 2-4 दिन के लिए मैं लेकर ही चलूंगा इसमें। मतलब एकदम से एग्जिट लेना या एंट्री लेना तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मैं एंट्री भी तभी लूंगा जब ये मेरे सेटअप पर आएगा, नहीं तो मैं एंट्री भी नहीं लूंगा। और ये बुलिंदर बैंड की एक मैं आपको बड़ी सिंपल सी बता रहा हूँ जी, कि बुलिंदर बैंड जब भी नीचे या ऊपर अपने बैंड को ब्लास्ट करता है तो वहां पर कभी भी, मतलब अगर ऊपर को किया है तो उसको कभी भी शॉर्ट नहीं करना है। और अगर नीचे को किया है, नीचे को जब इसने ब्लास्ट कर दिया, तब हमें तब तक बाय में नहीं आना है जब तक ये कैंडल जो है बुलिंजर बैंड के अंदर ना चली जाए। जैसे मैं इसी के लिए एग्जांपल एक दे रहा हूं कि ये जैसे यहां पर बुलिंजर बैंड को काटती हुई नीचे की ओर आई है, ये यहां से बाहर आ गई, तो हमें तब तक इसमें एंट्री नहीं करनी। नेक्स्ट कैंडल हालांकि उसके अंदर चलेगी, लेकिन हमें तब तक उसमें एंट्री नहीं करनी जब तक इसका इस कैंडल का जो हाई जो है वो ब्रेक ना करे। जैसे कि उस, क्योंकि इसके बाद क्या हुआ, ये जैसे हमने यहाँ पर ये बाहर तो आ गई और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ये अंदर भी चले गई है, अगर हम यहाँ पर भी बाय करते हैं तो हमें नुकसान हो सकता है। वो नुकसान क्या हो सकता है कि हमें कंफर्मेशन नहीं है कि ये करेगी क्या। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जब ये बोलिंजर बैंड को यहाँ से फिर इसने ब्लास्ट किया, करने दो, हमें कोई एंट्री नहीं लेनी। यहाँ से उसने किया, करने दो, हमें कोई एंट्री नहीं लेनी। यहाँ से उसने ग्रीन कैंडल भी बना दी, यहाँ पे बाइंग सिग्नल भी उसने दिखा दी है, लेकिन हमें फिर भी एंट्री नहीं करनी है अकॉर्डिंग टू बोलिंजर बैंड। बोलिंजर बैंड में हम एंट्री कब करेंगे, जब ये वाली जो कैंडल है ये पहले तो अंदर बंद हो, और दूसरी ये जो कैंडल है इसके प्रीवियस कैंडल जो है जो बोलिंजर बैंड के अंदर है, जब उसको अच्छे से क्रॉस करे, यानी कि यहाँ से अगर इसके बाद इसको मतलब ऊपर की ओर दिखाना शुरू करे, हम तभी उसमें बाइंग में जाएंगे। और इसका हमारा स्टॉप लॉस रहेगा ये बुलिंजर बैंड की जो आउटसाइडर कैंडल है ये वाला, यानी कि इस केस में हमारा 139 स्टॉप लॉस रहता और हमारी बाइंग प्राइस बनता था 147। और हमारा इसका टारगेट क्या रहेगा, अपर बैंड। नीचे से हम चलेंगे, ये बाइंग के लिए चलेंगे, इसमें 2 दिन भी लग सकते हैं, 10 दिन भी लग सकते हैं, 15 दिन भी लग सकते हैं, टाइम की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन हमारा जो टारगेट है वो अपर बैंड ही होता है हमेशा, उसके बीच में हमारा टारगेट नहीं आएगा। और इसका जो स्टॉप लॉस है, जो बुलिंजर बैंड के आउटसाइड वाली जो कैंडल है उसका जो लो है वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। एक तो ये सिंपल सी बुलिंजर बैंड की समझा दी है। और बुलिंजर बैंड जितना मतलब स्क्वीज होगा, स्क्वीज मतलब जैसे यहाँ पर ये देखिए डिफरेंस जो है वो कम है, और जैसे इसके डिफरेंस जब बढ़ना शुरू होगा, ये एक लैगिंग इंडिकेटर है, एकदम से हमें मालूम नहीं होगा, लेकिन जब हम उसको देखते हैं टाइम टू टाइम देखते हैं कि जैसे जैसे इसका दायरा जो है वो बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसमें वॉलेटिलिटी बढ़ती जाएगी। जैसे यहाँ पर ये बोलिंजर बैंड के ऊपर जाकर ये बंद हुआ तो हमें
ये मालूम होना चाहिए कि यार कि यहाँ पर हमारी जो है, हमें भूल कर भी शॉर्ट नहीं करना है। यहाँ पर हमें एक लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जब बोलिंजर बैंड को अपर साइड आ गया, तो हमें एक और अच्छा कंफर्मेशन में ये मिल जाता है कि यार बोलिंजर बैंड अगर ब्लास्ट कर रहा है, तो हमें बाइंग के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और उसमें हम कॉल ऑप्शन भी बाय कर सकते हैं, उसको कैश में भी बाय कर सकते हैं। फ्यूचर में तो मैं कभी आज तक नहीं किया, क्योंकि फ्यूचर तो एक लॉट बहुत बड़ा हो जाता है, तो हमारे बस से बाहर हो जाती है वो बात। तो इसलिए जो है, इसको हमने लेकर चलना है कि अगर यहाँ से भी अगर हम बाई में जाते हैं, तो इसका स्टॉप लॉस जो है वो अपर बैंड के जो अंदर उसकी कैंडल है, उसका जो लो होगा वो इसका स्टॉप लॉस होगा। और इसको, इसका टारगेट क्या रखेंगे? इसका टारगेट रखेंगे या तो जो कैंडल है वो बुलिंजर बैंड के अंदर आ जाए, हमें इमीडिएटली वहां से निकल जाना है। या वैसे हम इसको ये देखते हैं कि कोई भी बुलिंजर बैंड के ऊपर या नीचे के लिए अगर हम ब्लास्ट के लिए जाते हैं, जैसे यहाँ पर इसने ब्लास्ट किया था इस वाली कैंडल को, इसको अगर हम शॉर्ट के लिए जाते हैं या इस वाली कैंडल में हम बाय के लिए जाते हैं, तो तीन कैंडल हमें ज्यादा से ज्यादा देखनी है। लेकिन चाहे वो डे कैंडल में जा रहे हैं, चाहे वो 15 मिनट में जा रहे हैं, चाहे 1 आवर में जा रहे हैं, आप कैंडल कोई सी भी चूज कर सकते हैं, मतलब टाइम फ्रेम कोई सा भी चूज कर सकते हैं। लेकिन उसका जो एग्जिट पॉइंट होगा वो हमेशा थर्ड कैंडल बनेगा हमारा। मतलब थर्ड कैंडल के बाद अगर फोर्थ कैंडल और ऊपर जा रही है, तो हमें छोड़ देना उसको, हमें अपना टारगेट लेकर निकल जाना है बस। इसमें सर कोई सवाल, कोई किसी का भी बोलिंजर बैंड के पर एंट्री और एग्जिट दोबारा से बताना, कहाँ पे एंट्री करनी है? सर एंट्री हमें करनी है जब बोलिंजर बैंड ब्लास्ट कर रहा हो, यानी कि अपर लेवल पर अगर जा रहा है। तो जैसे इसने इसको क्रॉस किया, ये वाली रेड वाली कैंडल जो आप देख रहे हैं, 21 जुलाई की बनी है जो, हम्म, ये वाली कैंडल जब वो ब्लास्ट कर रहा है उसने, उसके नेक्स्ट डे अगर इस लेवल के ऊपर गई है 168 के पॉइंट 80 के ऊपर अगर जब वो गई है, तब हमें उसमें एंट्री करनी है। ठीक है। और सेम हमने डाउन साइड में लेना है? और डाउन साइड में हमें ऐसा ही देखना है कि मान लीजिए ये वाली कैंडल जो है, ये हमारी बुलिंजर बैंड के बाहर आ गई है, हमें इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखनी है कि यार कि अगर हम पुट लेकर चलें, हम पुट भी इसमें ले सकते हैं, पुट ले सकते हैं। मतलब 146 के नीचे जब ये जाना शुरू होगा, हम तभी उसमें पुट लेंगे जी। ठीक है। ठीक है जी, उसमें 146 के नीचे जाना हो, और दूसरी उसकी कंडीशन ये कि वो बुलिंजर बैंड के बाहर हो। वो अगर वो बुलिंजर बैंड के अंदर भी है 146, तो हमें एंट्री नहीं लेनी है। हमें एंट्री तभी लेनी है जब वो बुलिंजर बैंड को जहां से उसने काटा है उसके बाहर जा रहा हो। ठीक है, और मतलब उसका, दोनों सूत्र में वो कैंडल हमारी बॉलिंजर बैंड को क्रॉस करके और पुराने अपने हाई को क्रॉस करके ऊपर या नीचे जानी चाहिए। हाँ, अपने हाई एंड लो को उसको तोड़ना चाहिए और वो बुलिंजर बैंड से बाहर होना चाहिए, तभी हम इसमें एंट्री लेंगे, अदरवाइज हम इसमें एंट्री नहीं लेते हैं। ठीक है, और इसका हमारा टारगेट? इसका हमारा टारगेट जो रहेगा, वो बुलिंजर बैंड को जब ब्लास्ट कर रहा है तो उसमें 3 कैंडल का। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल जैसे हमने ये सेलिंग फॉर साइड पे। एग्जांपल, फॉर एग्जांपल कि अगर हम सेल साइड पर भी देखें, तो यहाँ पर हम्म, हमने 146 पर इसको यहाँ पर मान लीजिए शॉर्ट कर दिया, तो इसका हम्म, टारगेट रहेगा 1 2 3, थर्ड कैंडल। यहाँ पर क्या है, हमें मिला 139, जो भी मिला इसको ले लो, क्योंकि इसके बाद सेकंड हमारी बाय तब बनेगी जब ये बुलिंजर बैंड के अंदर इसने क्लोज कर दिया, और इसके हम्म, पहले वाली जो कैंडल थी उसको ब्रेक करके वो ऊपर की ओर जा रही है, तभी हम उसमें बाइंग में जाएंगे। और उसका हमारा टारगेट रहेगा बुलिंजर बैंड का अपर। इसी तरह से ये ठीक है, नीचे, मतलब हमने एग्जिट किया है उस कैंडल से, हमने वेट करना है कि उस कैंडल से जो नेक्स्ट कैंडल है वो ये जो बॉलिंजर बैंड के अंदर आ जाए। ये जो कैंडल बनी ना जी, ये वाली, ये वाली कैंडल 10 सितंबर हाँ वाली, ये कैंडल जो बनी है, हाँ ये जी। बुलिंजर बैंड को अंदर जाकर हमारी कैंडल बनी। ठीक है। क्योंकि इससे पहले जो दो कैंडल हैं वो हमारी दोनों कैंडल बाहर थी, हम्म, ये हाँ कैंडल जी। हमारी अंदर बनी, और ये हमें एक क्या? सिग्नल दे रही है कि यार यहाँ से ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो सकता है। ठीक अब है, हम और इस अगर यही कैंडल, हाँ जी, पीछे जो जहाँ से हम बाय बाय करा था, जहाँ हमने हाँ हाँ, जो 20 तारीख को हमने जहाँ पे बाय करा है अपर बॉलिंजर बैंड जो ब्लास्ट कर रही है, वहां पे अगर यही हम सेलिंग की साइड देखें तो वहां पे सेलिंग साइड क्या बनेगी हमारी? सेलिंग साइड की अगर हम देखें, तो सेलिंग साइड के ये जो कैंडल जो है ये अंदर आ रही है, हाँ ये जी। अंदर हमारी आ गई।
इसके बाद जो है जी अगर हम सेलिंग साइड जाना चाहते हैं कि पुट लेना चाहते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो इसका हाई रहेगा 187। जी। हाँ जी। और इसमें जो है इसका जो टारगेट रहेगा वो हम लेते हैं मिडल बैंड अगर हम सेलिंग में है तो। ठीक है, और अगर इसमें हम अगर एंट्री कहाँ पे करेंगे, कौन सी कैंडल ब्रेकआउट पे ये करेंगे? इस वाली कैंडल के नीचे 178 के नीचे, ठीक है। क्योंकि ये अंदर आ गई ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये ठीक है। 178 पर हमने इसकी एंट्री करी और हमारा इसका टारगेट रहेगा मिडल लाइन मिडल में। 166। उसके बाद ठीक है। हालांकि बहुत नीचे भी गई, लोअर को भी उसने ब्रेक किया, लेकिन हमारा जो टारगेट है वो सेलिंग में जो है ये इसको 20 मूविंग एवरेज के पास अगर आ जाती है तो ये हमारा एक टारगेट अचीव हो जाता है, हम इसको मानते हैं सेलिंग में। लेकिन बाइंग के लिए अगर जब हम जाते हैं बोलिंजर बैंड के अकॉर्डिंगली, हम अगर बाइंग में जाते हैं तो हमारा हमेशा से टारगेट जो है वो अपर बैंड रहता है। वो जितना भी मिले, चाहे 10 पॉइंट है, चाहे 50 पॉइंट है, चाहे 70 पॉइंट है, ये आप किसी भी स्टॉक में किसी भी टाइम फ्रेम में जाकर उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है। राजीव जी इसमें कुछ और और इसमें आप। जी जी हाँ जी। ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जैसे अभी तो ये यहाँ पे जो हम 20 तारीख को लेके चल रहे थे उसमें तो कैंडल एक्चुअल में बॉडी के साथ बॉलिंजर बैंड को ब्रेकआउट दे रही है, और अगर हम पीछे अगर हम कुछ लेके चलते हैं एग्जांपल, तो उसमें किसी भी बॉडी के स्टॉक को ले साथ उतना लेते अच्छा हैं हम, ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, बट किसी भी स्टॉक को ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोटक का मैंने लगा दिया है, ये यहाँ पर ये देखिए, जी। ये बुलिंजर बैंड ब्रेक किया इसने यहाँ पर, ये वाली हाँ भी ब्रेक की है। इसके बाद ये वाली कैंडल अंदर आ गई। जी। इस कैंडल का जो हाई बनेगा हाँ जी। 1335, यहाँ से हमें बाय करना है। और हमारा टारगेट क्या रहेगा हाँ इसका जी। अपर बैंड 1391, यानी कि 50 अच्छा, पॉइंट नीचे लगभग से हमें यहाँ अगर से मिल जाए। हमारा अपर बैंड होगा, अगर ऊपर से नीचे के लिए बाय कर रहे हैं तो वो हमारा मिडल बैंड होगा। ऊपर से अगर जैसे ही ये कैंडल है ये हमारे ऊपर ब्लास्ट करी, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल अंदर बंद हुई, हाँ जी। अगर हम शॉर्ट के लिए जा रहे हैं तो हमारा जो टारगेट जी। है वो सिर्फ मिडल बनेगा। इन जनरल जो है ठीक हम है। इसमें शॉर्ट के लिए नहीं जाते, क्योंकि स्टॉक में अगर हम बाय के लिए जाते हैं, शॉर्ट के लिए तो तभी जाएंगे ना जी अगर हमने पुट बाय करनी होगी जी। तो इसलिए हम इसमें शॉर्ट में जनरली जाते नहीं है। हम जो अपना टारगेट रखते हैं वो बाय के लिए रखते हैं कि हमने 10 शेयर लिए या 50 शेयर लिए या 100 लिए 200 लिए, जितनी भी अपनी कैपेसिटी बनती है उस हिसाब से हमने बाय कर लेते हैं। तो जी। ये एक अब बोलिंजर। इसमें जैसे मैं देखूं, अगर हाँ जो हाँ। ये जून लिख, तो जून की अ, जो एक बिल्कुल बिल्कुल पतली सी कैंडल बनी हुई है, जून जहाँ लिखा हुआ है, बिल्कुल एंड ये में। वाली हाँ जी, कैंडल, ये अब। ये जो कैंडल हाँ है जी, जी ये इसकी हमें कुछ अगली भी कैंडल तो कंफर्मेशन नहीं हमारी दे रही। ग्रीन बनी है। यहाँ पर जो हाँ, ये ग्रीन वाली कैंडल बनी कैंडल ना ने जी, कंफर्म, इस कैंडल पर हाँ हम जी, बाइंग के इसने लिए जा सकते कंफर्मेशन हैं। दी है ये हमारी कि बोलिंजर अब हम बैंड को इसी ब्लास्ट कर कैंडल रही पे है। बाय। हाँ इसी कैंडल पर, क्योंकि जब ये इसको ब्लास्ट कर रही है ना जी, तो इस जी। कैंडल पर भी हम बाय कर सकते हैं। लेकिन उसमें कंडीशन यही होगी, इस कैंडल पे हमारा स्टॉप लॉस वो बनेगा हाँ जी, जब हाँ जी। यहाँ पर बोलिंजर बैंड को ब्लास्ट करके जब हम बाय करते हैं, तब हमारा स्टॉप लॉस बनेगा जो कैंडल हमारी बोलिंजर बैंड के अंदर बंद हो गई। वो मान लीजिए हमने यहाँ पर भी बाय किया, एक ये एग्जांपल लूं, 1351 पर हमारी बाय हुई, तो ये हमारा ऊपर तक गई, बहुत हाँ अच्छी जी। बात है कि देखो यहाँ से 70 पॉइंट का हमें रैली मिल गई, तो हम वहां पर भी खुश हो सकते हैं। अब हाँ हमें जी। हमें नहीं पता कि इसके ऊपर नेक्स्ट कैंडल ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी, तो हम अभी उसमें जी। स्टिल बैठे हुए हैं मान लीजिए। तो उसमें क्या है कि जी। 1 2 3 थर्ड कैंडल में हमारा जो है जो भी हमें मिल रहा है हमें वहां से एग्जिट ले लेना है। जैसे ये ठीक है, कैंडल है, अब ये बेसिकली आप यही बोल रहे हो कि जैसे कैंडल बॉलिंजर बैंड के हाई को ब्रेक करे, हमें तब उसमें एंट्री ले लेनी है। बुलिंजर बैंड को ब्रेक करे तो हम उसमें बिल्कुल बेधड़क होकर एंट्री ले सकती हैं। ये एक्चुअली बुलिंजर बैंड बनाया इसलिए गया है कि अगर मान लीजिए हम शॉर्ट में बैठे हैं, तो जैसे मतलब मान लीजिए हाँ कि जी। यहां से हमने कोई बाय किया और यहां तक आ गया, जी। ये बुलिंजर बैंड ब्लास्ट कर जी। गया। अगर हम शॉर्ट में बैठे हैं तो जी। हमारा जो स्टॉप लॉस है वो मैक्सिमम यही होना चाहिए। अगर हम बाइंग में नहीं है तो, अगर बाइंग में है तो बहुत ठीक है। अच्छी अब बात है कि अगर इसके ऊपर भी जा रहा तो और अच्छे पॉइंट मिल जाएंगे हमें। अब इस हाँ जी हाँ जी, जी। अब जो
कैंडल को आपने अभी टच किया था, उसी कैंडल की अगर हम बात करें तो जैसा आपने बताया था कि जैसी बॉलिंजर बैंड को वो क्रॉस करे हमने वहां पे एंट्री लेनी है। उस तो उस अगर उस उस अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एंट्री लेंगे तो यहाँ पर तब, एंट्री लेंगे तो ये हाँ जी हमारा उसी स्टॉप लॉस जो है वो कट गया, क्योंकि ये जो नेक्स्ट जो है ये हाँ जी हमारी यहाँ पर इसके बोलिंजर बैंड के अंदर आ गया ये। हाँ जी और दूसरे ये कि इसने 20 मूविंग एवरेज को काट दिया, तो इसलिए हम इसमें शॉर्ट भी नहीं जाएंगे, क्योंकि अच्छा हमारा टारगेट यहीं तक आएगा। अगर यहाँ से हम शॉर्ट भी खेला होगा किसी ने, या अगर लॉन्ग होगा तो हम वैसे ही बाहर हो गए। लॉन्ग तो यहाँ पर बनेगा ना, जो बुलिंजर बैंड के बाहर आ गए हैं। ये कैंडल जो है वो उसने एक हाँ साइन जी दिया बुलिंजर बैंड के बाहर, लेकिन वहां से कटा नहीं उसने। जैसे ये कैंडल है, इस कैंडल के बाद ये कैंडल जो है हम्म यहाँ पर हमारी बाय बनती है कि बुलिंजर बैंड को काटा उसने। जी और इसका स्टॉप लॉस जो बनेगा वो बनेगा जो कैंडल हमारी अंदर बंद हो गई। ये कैंडल जो है, ये वाली कैंडल 1 सितंबर वाली कैंडल, ये हमारी अंदर बंद हो गई। यहाँ पर हम्म हमारी समझ लो बाय हुई 1441 पर, और ये कैंडल जो है वो अंदर हाँ बंद हो जी गई, तो 1385 या 87 जो भी इसका लो बनेगा, ये हमारा स्टॉप लॉस ही हो गया एक तरह का। कि हम वहां से, मतलब पहले तो ये कि हम अगर बाय करी तो इतनी बड़ी कैंडल देखकर तो हम वैसे ही बाहर हो जाएंगे। हाँ जी अगर नहीं भी होते हैं तो यहाँ पर हमारी जो है ये स्टॉप लॉस जो है वो कट जाता है। तो उसके लिए हम एक और सिंपल स्ट्रेटेजी जो मैंने अपने आप से डेवलप करी है, वो ये है कि अगर हम यहाँ पर मान लीजिए बाय करते हैं, 1440 पर बाय करी हमने, या यहाँ पर भी अगर हमने बाय करी है, तो उसमें हम जी जो एक दूसरा स्टॉप लॉस अपने आप को सेव करने के लिए चल सकते हैं, वो स्टॉप लॉस ये हो सकता है कि जैसे हमारा, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट का हम अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर ऊपर गया बहुत अच्छी बात है, अगर हम नहीं भी बुक कर पाए तो एटलीस्ट जो है हमारी जहां पर भी बाइंग है उसको एसएल रख लें, कि उसके बाद अगर नीचे भी जा रही है तो कोई बात नहीं, जाने तो यार कोई बात नहीं, नहीं भी अगर ट्रेड कोई सही आया तो। इन जनरली होता नहीं है, जी जी पर कुछ ना कुछ पॉइंट्स आपको अच्छे मिल जाते हैं। किसी भी स्टॉक में आप चले जाएं, किसी भी टाइम फ्रेम में चले जाएं, जैसे बोलिंजर बैंड यहाँ से, ये इसका देखिए इसमें भी यही हुआ कि ये है कैंडल जो जैसे है हमारी बाहर आई, ये कैंडल भी थोड़ी सी बाहर है, हाँ लेकिन जी थर्ड कैंडल अंदर बंद हुई यहाँ पर। उसके बाद हमने बाय करी जी 619 पर, और इसका अपर जो था वो हम देखें कि कहां पर जाकर लगता है। और इसका अपर जो है वो यहां पर जाकर लगा जी, 629। मतलब जी बाय भी हमारी वहीं पर है लगभग। 620, अगर ये स्टॉक ने मूव नहीं किया प्रॉपर, हमें नहीं भी कुछ मिला, तो हमारा एक टारगेट तो ये बन गया कि यार यहाँ पर उसने अपर बैंड को टच कर दिया तो यहाँ से निकल जाएंगे। नेक्स्ट डे भी अगर हम देखते हैं, या जी नेक्स्ट आवर में भी देखते हैं, 15 मिनट में भी देखते हैं, इसको इंट्राडे पोजिशनली किसी भी तरह से हम प्ले कर सकते हैं। कि जैसे उसने यहाँ पर ये देखा हमने फिर से यार कि ये ब्लास्ट कर रही है, तो हमने क्या किया कि जी इसको इसको यहाँ से इसके बाय कर लिया हमने। और इसका जो स्टॉप लॉस रखेंगे वो रखेंगे कैंडल के उसके बोलिंजर बैंड के अंदर। और यहाँ पर ये जो कैंडल है, ये यहाँ पर अगर बाय किया 1 2 3, ये थर्ड कैंडल का जो भी लो बनेगा वहां से हमें बाहर निकल जाना है। जब बोलिंजर बैंड ब्लास्ट कर समझ रही है तो थ्री कैंडल का हमें ये लेकर चलना है। ज्यादा लंबा नहीं, इसमें हमें सिर्फ 3 कैंडल्स का वेट करना है, वो चाहे सिर्फ आपकी तीन, मर्जी, आप प्रॉफिट में हो आप। आप लॉस में हो प्रॉफिट में हो, कॉस्ट टू कॉस्ट हो, आपको वहां से एग्जिट ले लेना है। एक्चुअल जो ठीक बाइंग है इसकी बनती है वो ये बनती है कि जब बोलिंजर बैंड ब्लास्ट कर रहा है उसके बाद कैंडल के अंदर आने की वेट करनी है, फिर उस कैंडल के ऊपर आपको बाय कर लेनी है। और जितनी एक अब इसमें बोलिंजर बैंड स्क्वीज होगा उसमें वॉलेटिलिटी कम होगी, और जैसे ही ये ब्लास्ट करेगा और आपको बहुत अच्छा मूव एक ही दिन में मिल जाएगा। ये कहीं पर भी किसी भी स्टॉक जी में आप उसको चेक करेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा। ये रिलायंस में देखें क्या हुआ। ये देखिए यहाँ से बाहर आया, इस वाले ने बाहर दिया, यहाँ पर आपको एंट्री मिली, यहाँ पर इसके ऊपर आपको एंट्री मिली 1956, इसका अपर बैंड ये लगा 2030। मतलब ये एक बोलिंजर बैंड जो है ये हमें ये चीजें बताता है। अब ये देखिए ये कैंडल है, इसको ऊपर भी टच कर गई, सेम डे नीचे भी टच कर गई, तो इसमें हम कोई एंट्री ले ही नहीं सकते। इसमें हम एंट्री कब लेंगे, ये देखिए यहाँ पर जैसे बाहर आई उसके बाद ये कैंडल अंदर आई, लेकिन इसका ऊपर जब इसने काटा तो हमने ये इस दिन यहाँ पर इसको बाय किया 1934 पर। हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, बुलिंदर बैंड का जो बाहर कैंडल जा रही है 1892, इसका स्टॉप लॉस रहा। और यहाँ से जब हमने बाय करी तो हमारा टारगेट जो है इसका अपर बैंड 2029।
ये बुलिंजर बैंड की कहानी थी भाई। हमको एक बाई की पोजीशन मिल रही है यहाँ पे, उसने बॉलिंजर बैंड ने अपर साइड ब्रेकआउट दिया तो हम यहाँ पे बाई भी कर सकते हैं। हाँ, इसको हम रख भी सकते हैं, वो हम देखेंगे कि उस समय की मार्केट के सेंटिमेंट क्या चल रही हैं। और इसका कोई कंफर्मेशन भी है, जैसे प्रीवियस जो स्ट्रेटेजी आपने बताई उसमें हमें ये पता है कि आरएसआई हमारा ओवरबॉट और नहीं, ओवरसोल्ड का वो एक आरएसआई इंडिकेटर है। आरएसआई वाली मैं आपको नेक्स्ट उसमें बता रहा हूँ। एक ये बोलिंजर बैंड की मैंने आपको समझाई है कि बोलिंजर बैंड की स्ट्रेटजी जो है वो हमारी क्या कहती है। इसमें कंफर्मेशन वगैरह भी है या मतलब ये वैसे हमें थोड़ा अपना जज करना होता है मार्केट के सेंटिमेंट को लेकर? मार्केट का सेंटिमेंट अगर तो ये जो मिडल वाला बैंड है इसके ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव है, अगर इसके नीचे है तो नेगेटिव है। सर हमें पता कैसे चलेगा कि बाइंग कहाँ पे करनी है? बाइंग आपको बता रहा हूं ना, जब बोलिंजर बैंड के जो बाहर कैंडल आई है वो हमारी एक तरह से अलर्ट कैंडल, जब बोलिंजर बैंड के अंदर कैंडल बंद हो गई वो हमें एक सिग्नल दे रहा है कि अब यहां से जो है ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो रहा है। सर बाहर तो जाती ही कभी है। जाति कम ही है ना जी, मैं भी तो ये कह रहा हूँ जाति कम है। जब वो ये तो आपको एक ये जो इंडिकेटर है ये हमें सिर्फ ये देता है कि यहाँ से आपको एंट्री कहां पर करनी है। वो कम जाती है, बहुत अच्छी बात है, कम जा रही है तो आपको एंट्री के जो चांसेस है वो थोड़े से कम हो जाते हैं, लेकिन जब उसको एंट्री मिलेगी आपको, ये देखें कहीं किसी भी स्टॉक में आप देखें, किसी भी टाइम फ्रेम में जाकर देखें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए, ये जो है कैंडल, ग्रीन कैंडल बनने के बावजूद भी क्या हुआ, ये बोलिंजर बैंड से बाहर थी। अब इसमें एंट्री हमें कहां से मिलेगी, इसकी जो ये 13 मार्च की है। सर 1 मिनट, मेरा फोन आ रहा है अर्जेंट, 1 मिनट में मैं आपको कर रहा हूं जी। हाँ जी भाई, चले 7:30 बजे जी, ठीक। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी, ठीक है। ये देखें सर, ये बोलिंजर बैंड के बाहर आ गई है। सर इसके नीचे जो ग्रीन कैंडल है उस पे हाँ आइए जी, ये वाली कैंडल, ये लंबी बड़ी वाली, ठीक है। हाँ इसने जी। हमें एंट्री भी बता दी, नहीं मार्केट फिर से बंद। नहीं नहीं नहीं, इसने हमें एंट्री नहीं बताई। इसने हमें एंट्री तब लेनी है कि फर्स्ट जो है कंडीशन ये होनी चाहिए कि कैंडल, नेक्स्ट कैंडल जो है वो बोलिंजर बैंड के अंदर बंद होनी चाहिए। ठीक है, हो गई, हो गई जी, बंद हो गई। जी, ये वाली कैंडल बंद हो गई, हाँ बंद हो गई। ठीक है जी। लेकिन हाँ अब जी। हमें एंट्री कहाँ करनी है, हमें एंट्री करनी है इस वाली कैंडल के ऊपर, ये यहाँ पर। तो यही देख लीजिए, इसके आगे जो ग्रीन कैंडल बनी हुई है, अगर ऊपर ठीक है, नहीं गई जो तो हमने छोड़ देना सर, जब तक ये ऊपर नहीं सर, जाती है। हाँ हाँ, पहले मेरी बात तो सुनिए ना सर। जी जी। आपने जो 3 रेड कैंडल बनी है उसके 3 नीचे रेड ग्रीन कैंडल बनी, बनी, यहाँ पे आपका कर्सर पड़ा हुआ, अभी थोड़ा इसको इधर लेके आइए राइट साइड में, इसके सामने आपकी ग्रीन कैंडल बन गई। बनने दो, हमें ग्रीन ठीक है, या रेड से बन कोई फर्क नहीं है। हमने मेरी देखना, बात सुनिए, एंट्री कहाँ पे करनी है? यहाँ पे करनी है हमने। हमें सर ये कंफर्मेशन दे रहे हैं ना जी, ये वाली जो कैंडल है हाँ जी। ये हमारी बोलिंजर बैंड के अंदर बनी। जब इस कैंडल को का हाई उसने क्रॉस किया तब हम उसकी बाइंग में आ गए। ठीक है, बाइंग में आ गए। ये आगे चलिए। 1050 पर बाय हो गई। इसने सेंटर लाइन पे क्रॉस कर दिया, देखिए आगे बड़ी कैंडल ग्रीन है, उसके आगे बड़ी 2 रेड कैंडल बन गई। जो बन गई, हाँ, इसके नीचे चली गई, चले जाने दो, ऊपर जाने दो, ऊपर गई है, उसको अपर बैंड को टच किया तो ये हमारा टारगेट हिट हो गया। ओके। तो आपने कितने मिनट पे लगा रखा है सर? सर मैंने तो 1 डे पर लगाया हुआ है जी, ये देखिए ना ऊपर, मैंने तो 1 डे पर लगाया हुआ है। बहुत बढ़िया कमल जी, आपने अपना एक्सपीरियंस सभी के साथ शेयर किया। तो अभी एक जी कमल सर। जी जो ये बताने जा रहे थे ये था कि आप पोजिशनल कोई स्टॉक कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं बोलिंगर बैंड की मदद से। इसमें आरएसआई का कोई रोल नहीं है। तो ओके, मेरा सभी को सुझाव है कि यहाँ पे आपने जो भी सीखा इसको पहले बैक टेस्ट करें, इस पर प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये सबका अपना अपना अनुभव होता है। किसी को कोई चीज़ सूट करती है, किसी को नहीं करती है। तो कृपया ट्रेड लेने से पहले सभी बैक टेस्ट करें, अपनी प्रैक्टिस करें कुछ समय तक। और कुछ अगर हमारे ग्रुप मेंबर्स में किसी को भी कोई डाउट हो सकता है तो वो कमल जी से जब मर्जी पूछ सकते हैं इस मामले में, ठीक है। तो
इतने इसके इसमें जो कोई स्ट्रेटेजीज थी इसमें, अगर फिर भी किसी का कोई डाउट बचता है तो वो पूछ सकता है अभी। राजीव सर, मैं पूछूं कुछ? पूछिए सर, हाँ जी, पूछिए। हाँ जी सर। सर जी, कमल सर जी, मैं आपको पहले बात तो सर सर। थैंक यू वेरी मच कि आपने जो सर पहले अपना इंट्रो दीजिए प्लीज। सर, आप शायद ग्रुप में हो। बहुत कम समय जी। है, बहुत कम समय है मुनीष जी। जी। आप इंट्रोडक्शन नेक्स्ट उसमें कर लेते हैं ना जी, अपने नेक्स्ट टाइम डाउट क्लियरिंग सेशन में कर लेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी जी, हो जी। जाएगी हमारी ना, ये 1.5 घंटा हो गया। हाँ हाँ, ठीक ठीक। कमल जी, फर्स्ट ऑफ ऑल सर जी थैंक यू वेरी मच, आपने जो यार स्ट्रेटेजी मैं सर नहीं हूँ, मैं आपके जैसा बिल्कुल भाई हूँ। और ये जी चीजें जो हैं ये मैंने मार्केट ने ही मेरे को सिखाई हैं, या कोई ऐसे वेबिनार बीच में अटेंड किए हैं, या कोई छोटे मोटे कोई कोर्सेज लेकर ये चीजें सीखी हैं। मैं कोई सर जी नहीं हूँ, सर मैं बिल्कुल आपके जैसा ही एक साधारण सा हूँ जी। ये तो राजीव जी की भी जी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मेरे को इस लायक समझा और मैंने यहाँ पर आप डिस्क्राइब किया जी। कहीं जी गलती जी होगी जी हो तो देखो जी, मैं भी आपके जैसा हूँ, मैं इसमें मास्टर नहीं हूँ, मैं कोई मेंटर नहीं हूँ जी। जी जी। मैं भी अभी भी सीख रहा हूँ सर, और मुझे कुछ बातें अच्छी लगी सर, मैं वो आपको सही में बताना चाहूंगा कि जी, जी, एक तो सबसे पहले सर पिरामिडिंग जो आपने बताया सर, बहुत अच्छी तरीके से बताया सर। मेरा कंफ्यूजन वहां पे था कि 80 पॉइंट्स का क्यों ले रहे थे, वो भी अभी तभी क्लियर हुआ नहीं, कि वो 80 नहीं हो सकता, और 20 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, जी कुछ भी फिगर हो सकती है जी। वो जी आप जी अपने स्टॉप लॉस के साथ उसको मैच कर सकते हैं कि अगर 100 पॉइंट का है तो 100 पॉइंट का ले सकते हैं, 90 पॉइंट है या 70 है, 60 है, वट एवर, कुछ भी पॉइंट्स हैं। जी जी जी। अ, वो एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगा पिरामिडिंग का कंसेप्ट। और दूसरा मुझे एक बात जानना था, जो मैं राजीव सर से तो पक्का पूछूंगा कि बटरफ्लाई कैसे करते हैं और स्ट्रैडल कैसे करते हैं, वो क्योंकि मुझे नहीं पता। ये तो वो तो राजीव सर सर जी मैं मास्टर है, ये आपको राजीव सर मास्टर हैं, उनकी आप नहीं, जो अविनाश सर, चैनल बनाया, अविनाश अविनाश जी जी जो चैनल बनाया गया उसमें 2 वीडियोस ऐसी डाली गई हैं जिसमें राजीव जी ने एक्सेल शीट को भी बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया हुआ है और बटरफ्लाई को भी किया हुआ है। बाकी राजीव जी आपको ज्यादा अच्छी तरह बता देंगे कि क्या करना है। अविनाश जी, वो जी सब हम जी आगे आने वाले जो हमारे क्लासेस हो गए उन सब में उन सबको बड़े जी ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे। और उसको जी जी देखो, जी वैसे मैं तो हमेशा यही चीज़ कहता हूँ, जैसे आज कमल जी ने जो बताई, तो इसमें जो सिंपल सिंपल चीज़ें हैं वो आप अडॉप्ट हाँ करो, जो आपको कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं, जो आपको समझ में नहीं आई। अगर आप कुछ समझना चाहते हैं तो कमल जी से दोबारा पूछ सकते हैं आप आफ्टर क्लास। तो जी मैं हमेशा ये समझता हूँ कि चीज़ों को हमेशा सिंप्लीफाई करके आप करो। जो आपके चीज़ सिंप्लीफाई चीज़ वही होती जी है जो मुझे समझ में आ गई, वही सिंपल है। उसके बाहर की जो जी चीज़ें रहेगी जी वो सारी कॉम्प्लिकेटेड जी है। तो हम यही कोशिश करते हैं सर, जो सिंपल जी सिंपल जी चीज़ें करके आप मार्केट से पैसा बनाएं और उसको डाटा से कोरिलेट करके जी आप ट्रेड करें, ताकि कंफर्मेशन थोड़ी ज़्यादा बनी रहे। तो वो जो आप कह रहे हैं वो हम आगे अपने क्लासेस में करेंगे। जी 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 पक्का। थैंक यू कमल जी, तो थैंक यू राजीव सर, थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम। इसके अलावा मुझे थैंक यू। लगता है कि शायद सभी के डाउट क्लियर हैं। अगर किसी के डाउट अगर रह जाते हैं तो वो अभी पूछ सकता है। अभी हमारे पास 5 मिनट और हम कर लेंगे, तो उसके बाद फिर आज का जो हमारा ये वेबिनार सेशन है वो यहीं पे समाप्त होगा। इसके रिगार्डिंग फिर भी अगर किसी को कोई डाउट बचता है तो डाउट क्लियरिंग सेशन में कमल जी हमारे बीच में उपस्थित रहते हैं, तो आप उस समय भी पूछ सकते हैं। तो अगर किसी के डाउट हैं तो कृपया अगर किसी को कोई और इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं जी। जी अभी फिर कभी मौका मिलेगा तो 1-2 स्ट्रेटेजीज और हैं, वो मैं फिर कभी दोबारा डिस्कस करेंगे जी। जी। तो मुझे लगता है अभी सभी के डाउट क्लियर हैं। और कमल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे को नहीं अपना नहीं नहीं नहीं, हमारा राजीव जी ऐसा क्या है, ऐसा मा- बोलकर आप शर्मिंदा मत करें। जी, हमें अपना आप हमारे मार्गदर्शन मेंटर हैं, हमारे मार्गदर्शक आप ही हैं सर, आप ही रहेंगे। नहीं, चलो फिर भी आपने आपकी मेहनत है, आपने मेहनत से इतनी सारी चीज़ें सीखी हैं और आपने उसको सबको बताने के वो अपना एक प्रयास किया। और मुझे लगता है कि सभी तक ये बात अच्छे से पहुंच गई है, सभी ने अच्छे से सीखा और कहीं ना कहीं सबको कहीं पे कोई कुछ ना कुछ इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो इसी तरह हमारी जो नेक्स्ट क्लासेस जो रहेंगी उसमें हमारे बीच में इसी तरह के कोई और शख्सियत होंगे जो अपने व्यूज़ को, अपने एक्सपीरियंस को, जो उन्होंने अपना सेटअप बनाया है कि वो कैसे ट्रेडिंग करते हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। मैं तो हमेशा आपके बीच में रहूँगा ही। तो
अगले क्लासेस हमारी संडे को रहेगी, उसमें इसी तरह के कोई और नए हमारे बीच से ही होंगे वो, उसमें कोई बाहर का कोई नहीं होता एक्चुअली। बीइंग ए फैमिली हमारे बीच में जो अच्छे ट्रेडर्स हैं, जैसे अभी कमल जी बोलते हैं उनके पास अभी और चीज़ें हैं, तो हम कमल जी को दोबारा कभी इनवाइट करेंगे। इनके फ्रेंड हैं अभी सूर्या जी, तो वो आज ज्वाइन नहीं हो पाए, उनके साथ मिलके कमल जी और सूर्या जी बहुत अच्छी ट्रेड लेते हैं। तो हम आने वाले समय में दोबारा कमल जी से अनुरोध करेंगे कि वो जो बाकी सेटअप उनके पास है तो वो भी हमारे साथ शेयर करें। तो इसी के साथ मैं आशा करता हूं कि आप सभी को आज के इस वेबिनार सेशन से ज़रूर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई फ़ायदा ज़रूर मिला होगा, और आने वाले समय में आप बेहतर करें, ऐसी हमारी कामना है। तो इसके रिगार्डिंग अगर कोई और डाउट रह जाता है तो शनिवार के दिन वही समय हमारा 8 बजे हम दोबारा उस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं, डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो आप सभी का जुड़ने मैं एक विनती सबसे और करना चाहूँगा कि कोई भी ट्रेड लेने से पहले उसको 1 महीना पहले उसकी बैक टेस्टिंग करके देखें, फॉरवर्ड टेस्टिंग, पेपर टेस्टिंग करके उसके बाद ही उसमें कोई पोजीशन बनाएं। मेरे कहने के ऊपर पोजीशन कोई ना ले जी, क्योंकि मैंने भी जो है ये मार्केट से ये सीखा है। मेरा कोई ऐसा कोई मेंटर या कोई और हैंड होल्डिंग वाली सपोर्ट वाली बात नहीं रही है। तो हो सकता है कि मैं कहीं पर लैग कर गया हूँ, कि मतलब जितनी की मेरी समझ है जी मैंने उतना की आपको बता दिया है। बहुत बढ़िया कमल जी। हाँ, ये कमल जी ने बहुत अच्छा याद दिलाया। हमारी ये वीडियोस अब मान लो यूट्यूब में भी जाती है, तो यूट्यूब के जो हमारे मेंबर्स हैं जो अगर इस वीडियो को देखते हैं, तो आप सभी से गुजारिश है कि कृपया किसी के बोलने पे कोई भी ट्रेड, किसी का सेटअप इस तरह ब्लाइंडली आप फॉलो ना करें। आप पेपर ट्रेड करें, उसको बैक टेस्ट करें, उसके बाद अगर आपको चीज़ें समझ में आती है उसके बाद उस पर ट्रेड लें, क्योंकि आफ्टर ऑल पैसा आपका अपना ही है। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आज का वेबिनार सेशन बहुत मज़ेदार रहा। कमल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे या संडे को, ठीक है जी? ओके जी, सभी का धन्यवाद। ठीक है सर, ओके जी, धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक्स कुमार जी। जी, सभी का धन्यवाद।